हाँ तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग बैकएंड का यूज़ करके एपीआई बना सकते हैं। और अब हम लोग फ्रंट एंड में जंप करेंगे। तो फ्रंट एंड में हम लोग रिएक्ट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि मंथ स्टैक है, तो इसमें रिएक्ट यूज़ करेंगे फ्रंट एंड में। तो सिंपल सा रूल है अभी हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को भी एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। तो कहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो ये जो फोल्डर में हमने सारा बैकएंड का रखा हुआ है ना, यहीं पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि रिएक्ट ऐप होगा। सिंपल सा लॉजिक ही है। ठीक है, तो ये जो मैंने इसलिए मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा था रैपर जैसा, मन ग्रेडियंट या जो भी अपने दे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने तो बैकएंड का सारा काम कर लिया। अब यहीं पर हम लोग एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से टर्मिनल से भी कर सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से भी। तो कमांड प्रॉम्प्ट ने, क्योंकि अपने पिछले वीडियो तक में देखा था ये रन हो ही रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर टर्मिनल में हम लोग, ठीक है, तो कहीं किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाना, जहाँ जो भी यहाँ पर है सिंपली हम लोग यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा npx क्रिएट। और क्या होता है कि बहुत बार यहाँ पर रिएक्ट क्रिएट करने से इस टर्मिनल से भी एरर आता है बहुत बार। मे भी अगर आ जाता है तो सिंपली हम लोग फिर लास्ट में कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे, अगर कभी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप। और उस ऐप का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि क्लाइंट देना सही है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड का काम है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्लाइंट देना सही है। ठीक है, तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उस ऐप का नेम देते हैं क्लाइंट। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं तो सिंपली यहाँ पर एक क्लाइंट फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और क्या करेगा वो, एक्चुअली वो रिएक्ट ऐप होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। और मैं चेक कर ले रहा हूँ इंटरनेट कनेक्टेड मेरा है, तो यहाँ पर ये आ गया। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए क्लाइंट फोल्डर एक क्रिएट हो गया। तो ये जो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, थोड़ा देर वेट कर लेना है जब तक कि आपका प्रोजेक्ट पूरा यहाँ पर ये कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्लाइंट फोल्डर एक तरह से रिएक्ट ऐप होगा। तो इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। बहुत से लोग क्लाइंट देते हैं या ऐप देते हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन क्लाइंट से थोड़ा सा मतलब माइंड में लगता है ना कि हाँ क्लाइंट साइड का होगा, तो इसलिए हम लोग क्लाइंट देते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है जब तक कि ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए इंस्टॉलेशन या जो भी ये पैकेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्ट ऐप जब तक बन नहीं जाता तब तक हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं। हाँ तो फ्रांस, यहाँ पर हम लोग का रिएक्ट ऐप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले चेक कर लेते हैं कि रन कर रहा नहीं कर रहा जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या सिंपल सा भी है, यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोगों ने नोड.जेएस का एक कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर रन करके रखा है। ठीक है, और एक हमें करना पड़ेगा रिएक्ट ऐप के लिए। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा कि इससे भी इजी तरीका क्या है, लेकिन पहले देख लेते हैं इसको रन करके, फिर मैं इससे भी इजी तरीका बताऊंगा आपको। तो कमांड प्रॉम्प्ट का और एक खोल लेते हैं, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक खोल लेते हैं यहाँ पर। तो हमें फिर से इस फोल्डर तक आना पड़ेगा। यहाँ टर्मिनल से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है, तो फिर यहाँ ये साइड टैब आ गया, इधर ये आ गया, तो काफ़ी जगह घेर लेता है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ये गया, चल गया। और फिर सीडी करता हूँ मन ग्रेडियंट्स, ये चल गया। अगर डीआर लिखेंगे तो पूरा आपको दिख जाएगा सारा कुछ। दो यहाँ पर क्लाइंट, ये रहा क्लाइंट फोल्डर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, सीडी क्लाइंट, ये रहा, क्लीन कर लेता हूँ। अब मुझे लिखना होगा npm स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्ट ऐप ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो हम लोग इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर यहाँ इससे घुस गए और यहाँ पर ये स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो अब सीन क्या होगा, इसको स्टार्ट होने देते हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ। ये रहा हम लोग का नोड.जेएस का, और ये रहा रिएक्ट का। तो दोनों का अलग अलग चला रहे हैं, तो थोड़ा कभी आपको इसका करना पड़ेगा, कभी उसको बंद करना पड़ेगा, कभी इसको चालू करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, एक पैकेज है कॉनकरेंटली। ठीक है, कॉनकरेंटली पैकेज है। तो कॉनकरेंटली से क्या कर सकते हैं, दोनों का भी एक साथ रन कर सकते हैं, मतलब दो तीन स्क्रिप्ट को एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली वही करने वाले हैं कि दोनों को एक साथ रन करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं दिखा रहा था कि कैसे आप, मतलब पहले हम देख लेते हैं ना कि रिएक्ट अप कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सक्सेसफुल रिएक्ट अप रन कर चुका है, तो सब कुछ मतलब सही है यहाँ पर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रन करेंगे, ना कि अलग अलग। ठीक है, तो आप अलग अलग कर सकते हैं चाहते हो, अगर आपको ये सही लगता है, इजी लगता है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी दूसरा तरीका बताता हूँ। तो सिंपली ये npm, अगर गूगल पे सर्च करोगे npm कॉन्करेंटली करके, तो इसका पैकेज यहाँ पर को मिल जाएगा। और नॉर्मली आप npm का साइट पे भी जाके कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हो अगर आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ओपन हो चुका है। अब अगर इसका वीकली डाउनलोड देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी पॉपुलर पैकेज। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे, तो आपको वहाँ लिखना नहीं पड़ेगा। तो सीधा मैं जाता हूँ फोल्डर पे। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दो तीन चीज़ बात ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पहले से मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको कोई रिएक्ट का पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको सीडी करके क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना है, क्योंकि क्लाइंट फोल्डर जो है ये रिएक्ट ऐप है, तो इसके अंदर जाके आपको इंस्टॉल करना है, ना कि बाहर में। बाहर करेंगे तो क्या होगा ना कि ये नोड.जेएस वाला जो हमारा एक्सप्रेस.जेएस का है, इस यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा ये नोड मॉड्यूल्स में। तो इसका अपना नोड मॉड्यूल्स है और क्लाइंट ऐप का अपना नोड मॉड्यूल्स, इसका अंदर का अपना है ये ऐप का। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा अगर आप रिएक्ट ऐप का कोई इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कॉन्करेंटली हम लोग बाहर में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोड.जेएस का एक्सप्रेस.जेएस का है, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसको भी रन कर सकते हैं और क्लाइंट को भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, पता नहीं ये कॉपी नहीं होता क्या। फिर से क्लिक करके इसको यहाँ राइट क्लिक करते हैं, ये देखो npm i कॉन्करेंटली, इंटर प्रेस करते हैं। तो इसको इंस्टॉल होने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे आप दोनों पैकेज को एक साथ रन कर सकते हो, मतलब कि ये आपका नोड.जेएस का और ये रिएक्ट.जेएस का। ठीक है, तो अभी मैं रिएक्ट.जेएस का इंस्टॉल हो ही रहा है, तो ये हो चुका है इंस्टॉल।
हो ही रहा है अभी तक। तो अभी तक मैं क्या करता हूँ, तब तक रिएक्ट जेएस का इसको मैं क्लोज करता हूँ कंट्रोल सी से। ये पूछ रहा है यस या नो, यस टर्मिनेट। और अभी इसको क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये नोड जेएस वाला को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। क्या हो गया यार, क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एक साथ दोनों को रन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो फ्रंट सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर करेंट मतलब कॉन्करेंटली इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है, अगर आपको जानना है तो आप सिंपली यहाँ पैकेज पे जा सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर इन्होंने दिया कि दो स्क्रिप्ट को, क्योंकि हमारे पास दो स्क्रिप्ट है ना, एक तो नोड.जेएस को इंस्टॉल करने के लिए एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और एक जो है रिएक्ट ऐप के लिए। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको आप लिख भी सकते हैं बट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसको जो है मैं अब इसको इस टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये आउटलाइन को मैं मिनिमाइज कर दिया। ये जो पैकेज डॉट जेसन इसमें जाते हैं और बाकी जो फाइल खुला उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये जो पैकेज डॉट जेसन है ये क्लाइंट फोल्डर का नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है बाहर का नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस का। तो स्क्रिप्ट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक आता है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ जो मैंने वहाँ से ये यहाँ से उठाया था, ठीक है। इसको ऐसा कैसा रहने देता है, अभी दो स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। स्क्रिप्ट सिंपली रन होता है, ठीक है। हम लोग रन करेंगे तो स्क्रिप्ट में बताना पड़ता है क्या होगा, उस स्क्रिप्ट का नेम देना पड़ता है। जैसे मैं दे रहा हूँ स्टार्ट सर्वर, ठीक है। ये सिंपली क्या करेगा, मैं लिखता हूँ नोडमॉन, वही जो हम लोग सर्वर स्टार्ट करते थे, नोडमॉन सर्वर, ठीक है। ऐसे ना लिखते थे, ठीक है। नोडमॉन सर्वर लिखते थे तो सर्वर जैसे हमारा रन होने लगता था। तो यहाँ पर अगर हम लोग रन करेंगे npm रन स्टार्ट सर्वर, तो सिंपली एक ही चीज होगा, इसको रन करेगा तो ये रन करेगा, तो बात तो बराबर है। तो और एक हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्टार्ट क्लाइंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं npm स्टार्ट। अब npm स्टार्ट लिखने से हो सॉरी क्या लिख दिया, स्टार्ट, ठीक है। npm स्टार्ट, यहाँ पर कॉमा देता हूँ नहीं तो एरर आ जाएगा। ये देखो दे रहा था, तो npm स्टार्ट लिखने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे ये जो है ना, ये npm स्टार्ट, ये रिएक्ट ऐप थोड़ी ना, क्लाइंट फोल्डर के अंदर जो माल मसाला है ये रिएक्ट ऐप है, क्लाइंट फोल्डर है। तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, npm स्टार्ट लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डैश डैश प्रीफिक्स, ठीक है। और इक्वल्स टू देंगे और यहाँ क्लाइंट लिखेंगे। तो ये क्या होगा कि क्लाइंट को पहले ये प्रीफिक्स सेट कर देगा और क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाके इस स्क्रिप्ट को रन करवाएगा, सिंपली कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो दो स्क्रिप्ट हमारा रेडी हो गया। अब ये जो हमने स्निपेट वहां से पेस्ट किया था ना, तो यहाँ से जो स्टार्ट नहीं रखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका नेम बाय डिफॉल्ट में लिखा होता है स्टार्ट। हम लोगों को पता है कब, जब हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे तब स्टार्ट होता है, उसके लिए हम लोग बचा के रख रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टार्ट डेव या स्टार्ट डेवलपमेंट, इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टार्ट डेव, ठीक है। कुछ भी आप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है कमांड 1 जो ये दिया हो ना, इसको बस चेंज करना है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm रन स्टार्ट सर्वर, ठीक है। तो ये रेफर कर रहा है npm स्टार्ट सर्वर इसको, तो इस स्क्रिप्ट को रन करेगा। तो और ये रन करेगा इस चीज को, तो अल्टीमेटली हमारा सर्वर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और सेकंड जो हमने स्क्रिप्ट बनाया क्लाइंट रन करने के लिए, ये जो रिएक्ट ऐप को क्रिएट करेगा, मतलब सॉरी ये रिएक्ट ऐप को रन करेगा, तो उसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे कमांड 2 का जो है ये रहा, लिखते हैं npm रन स्टार्ट क्लाइंट। तो सिंपली जब हम लोग लिखेंगे अब npm रन स्टार्ट डेव, तो ये फिर ये दो चीजों को एक साथ पैरेलल दोनों को रन करेगा, ठीक है। तो पहला करेगा npm रन स्टार्ट सर्वर, जो कि इसको इस रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और ये अल्टीमेटली करने वाला है नोडमॉन सर्वर, मतलब कि हमारा सर्वर स्टार्ट होने वाला है, पहला चीज। और दूसरा है कि npm रन स्टार्ट क्लाइंट, मतलब कि इसको करेगा, तो अल्टीमेटली ये रिएक्ट भी ऑन ये करने वाला, लेकिन प्रीफिक्स क्लाइंट लगा लेना, नहीं तो फिर एरर आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो हमारा यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। अब मैं इसको सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आप फिर यहाँ टर्मिनल से भी कर सकते हैं, बट मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ। तो मैं फिर से जाता हूँ, क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया था ना, cd डेस्कटॉप cd मन ग्रेडियंट्स, और अब मैं लिखता हूँ npm रन स्टार्ट डेव, ठीक है। और वेट करते हैं क्या सीन होता है। ये देखो हमारा दोनों हो रहा है नोडमॉन सर्वर, वो उसको रन कर रहा है, और रिएक्ट स्क्रिप्ट ऐप मतलब ये भी रन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपको समझ में हो सकता है बहुत कुछ नहीं आएगा। तो देखो हमारा रिएक्ट ऐप भी क्रिएट हो स्टार्ट होना चालू हो गया। और यहाँ पर देखते हैं, ये देखो तो हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ स्टार्ट हो गया। और मुझे यहाँ तक लगता है यहाँ पर स्टार्ट सर्वर मैंने दे तो दिया था npm रन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोंगोडीबी वो दिखा नहीं रहा है कनेक्टेड है या नहीं है। तो फ्रांस जैसे कि आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है, फंस जाता है, मतलब पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, इसमें अब सबके साथ होता होगा कि नहीं पता। क्योंकि देखो ये अभी हो रहा है, मैंने इसको कैंसिल किया, मैंने वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर दिया था, जैसे कैंसिल किया तो फिर ये स्टार्ट होना, पता नहीं क्यों होता है। चलो इसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगता है इस बार हो जाएगा सब कुछ सही। मतलब नोट वन, ये देखो अब तो हो रहा है सही से, ठीक है। तो कभी कभी नहीं होता है, तो जैसे नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि यार कुछ सीन, क्योंकि दोनों होना चाहिए ना, कि वो मोंगोडीबी कनेक्टेड, वो तो दिख ही नहीं रहा था। तो अगर आपके ये में कभी कभी नहीं हो रहा, तो सिंपली उसको कैंसिल कीजिए, और मतलब कंट्रोल सी से, और फिर से रीस्टार्ट कीजिए। ये देखिए, तो मेरा अभी रिएक्ट भी ओपन हो चुका है, बाकी सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसलिए मैंने फिर ट्राई किया था लोकल होस्ट 5000 में। अगर लिखते हैं स्लैश ग्रेडियंट्स, तो पक्का ये डेटा आने वाला है। ये देखो बैक एंड से डेटा आ रहा है, तो वो आ नहीं रहा, तो मुझे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इन बाकी को मैं क्लोज करता हूँ, बस एक को रखना है,
कॉन्क्रेटली को भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो सिंपली अगर वो ऐसा नहीं हो रहा तो सिंपली आप कंट्रोल सी प्रेस करके कैंसिल कीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मोड भी इसका भी तो आना जरूरी है ना। ये बैकएंड का जो हम लोगों ने पहले देख रहा था कि पहले आ रहा था, ठीक है, तो वो चीज़ मैं को बता दे रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैं स्किप भी कर सकता था, वीडियो कट करके देख, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो पैकेज डॉट एसएसएन को क्लोज करते हैं। अब भाई पहुंचते हैं हम लोग रिएक्ट पे, ठीक है। तो ये रिएक्ट पे अब क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन अप जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि ऐप डॉट सी एस एस का सारा माल मसाला मैं कट कर ले रहा हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस का सारा मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इन सारे चीज़ नहीं चाहिए हमें, लोगों को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये हो गया। और यहाँ पर ऐप डॉट जी एस एल लोगो जो इंपोर्ट होता है इसको कट कर ले रहे हैं, ये डीप एलिमेंट खाली रहने देते हैं। और यहाँ पर एक H1 टैग देते हैं, हेलो रिएक्ट। अबे यार क्या लिखा आ रहा है, H1 हद H1 हेलो रिएक्ट भैया, ठीक है। ये हो गया हमारा रिएक्ट का, और मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पर मिस्टेक होगा, हाँ सब तो सही है। इसको फिर से कभी कभी क्या होता है कि ये रीस्टार्ट भी होता है तो F5 प्रेस करना पड़ता है रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। ये देखो F5 प्रेस करना पड़ा, अभी ब्लैंक था स्क्रीन, होता है ये सबके साथ, मैंने बोला ना सबके साथ हो सकता है, कॉमन है। तो जब रिलोड हो रहा नहीं रिफ्रेश हो रहा तो एक बार खुद से ही कर लो F5। तो हमारे यहाँ पर क्लीन अप हो गया। अब हम लोग प्रोजेक्ट की और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से करते हैं, क्या मतलब स्टार्टिंग से मेरा कहने का मतलब है कि अभी हम लोग फ्रंट एंड पे अब देखते हैं क्या क्या करना है हमें। तो हमने यहाँ तक रिएक्ट ऐप को रन कर लिया सक्सेसफुली, ठीक है, सब कुछ सही है। तो सबसे लास्ट में हम लोग ऑथेंटिकेशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है ऑथेंटिकेशन करना, लेकिन सबसे लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा वो क्रिटिकल पार्ट है इसलिए। तो सबसे लास्ट में करेंगे, बहुत ईजी है। तो पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सीएसएस का फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बूट से अपने बुल्मा आज यूज करने वाला हूँ, काफी कमाल का मुझे लगा। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग सीडीएल लिंक नहीं लेंगे, हम लोग सिंपली थीमिंग भी करने वाले हैं। तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं अभी सब इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा। और क्या करेंगे, थीमिंग का जो स्निपेट होगा मैं यहाँ से उठा के बस कॉपी पेस्ट करूंगा गिटहब प्रोजेक्ट से, जो कि मैंने डाला है गिटहब पे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं बुल्मा। लेकिन अब एक चीज़ के ये है कि आप बहुत बार इस पर मिस्टेक कर सकते हैं। मैंने अभी 2-3 बार किया, फिर मैं वीडियो को मतलब ये करके पॉज के फिर से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सीन क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, मैंने बोला था ना कि आपको डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करना, मतलब कि तो क्या होगा कि ये जो हमारा नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है ना, इस पे होगा ना कि ये रिएक्ट ऐप पे होगा। तो इसके लिए आपको क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट फोल्डर जो है ना इसमें रिएक्ट ऐप है, तो आपको क्लाइंट फोल्डर के अंदर घुसना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं cd क्लाइंट, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने बहुत बार किया, मैंने डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया। अब मुझे लिखना होगा npm i बुल्मा, ठीक है। तो अब बुल्मा यहाँ पर इंस्टॉल होगा। तो मैंने पहले ही कर दे रहा था, मतलब बिना सीडी फोल्ड मतलब क्लाइंट फोल्डर के अंदर घुसे, तो उससे क्या होता कि इसमें इंस्टॉल हो जाता ना कि रिएक्ट पे। तो ये गलती हो सकता है बहुत लोग करेंगे, मैं भी अभी करके फिर से मैं वीडियो को स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये सीन है, तो ये बुल्मा को आपको इंस्टॉल कर लेना। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग सैस यूज़ करने वाले हैं, कस्टमाइजेशन के लिए सैस यूज़ होगा, तो हम लोग यहाँ पर नोड सैस को भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो पहले बुल्मा इंस्टॉल हो जाए, फिर हम लोग नोड सैस को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बुल्मा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नोड सैस को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं लिखता हूँ npm i नोड सैस, ठीक है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप रिएक्ट के लिए कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया, तो आपको सिंपली क्लाइंट फोल्डर के अंदर घुसना पड़ेगा। और अगर आप एक्सप्रेस जेएस के लिए कर रहे हैं तो सिंपली आप नया टैब यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करेंगे और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो इंस्टॉल होगा वो मर्न प्रोजेक्ट में, मतलब कि यहाँ पर नो एक्सप्रेस जेएस के लिए इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर आपको रिएक्ट जेएस के लिए करना हो तो सिंपली सीडी लिख क्लाइंट आपको लिखना होगा, और आप इस फोल्डर के अंदर घुस चुके, मतलब यहाँ घुस जाएंगे। यहाँ पर दिखा भी रहा है इसका लोकेशन /clients, और आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको रिएक्ट की लोकेट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा नोड.जेएस यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, और जैसे इंस्टॉल होता है फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नोड.जेएस इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुल। ये पैकेज को क्लोज करते हैं टर्मिनल को, और इसको भी क्लोज करते हैं। ऐप.जेएस में जाते हैं, और अब क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो हमेशा रिपीट होता है, जैसे नैप बार हो गया, होम पेज हो गया, तो ये सब चीज़ का मैंने स्निपेट बना के अलग से डाल दिया उसमें टेम्पलेट फोल्डर में। गिटहब प्रोजेक्ट में अलग से मैंने दिखाता हूँ अभी मैं कहाँ पर रखा हूँ। तो क्योंकि रिपीट होता है फालतू, फिर से उसको कोडिंग करना कोई मतलब नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टाइल शीट का देख लेते हैं। तो सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं स्टाइल्स, ठीक है। और इसमें हम लोग app.css को मूव कर देते हैं, और index.css को, ठीक है। और ये दोनों ब्लैंक है, मैंने इसको ब्लैंक करके आपको दिखा दिया। नहीं अगर मैंने किया हो तो सिंपली इसको ब्लैंक कर देना, उसमें कुछ बाय डिफॉल्ट कोडिंग किया होता है। तो अब क्या करते हैं, इनको हम लोग पहले तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सैस फाइल में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन इसका रीनेम करेंगे, राइट क्लिक करके रीनेम SCSS, ठीक है। तो अगर आपको सैस नहीं आता तो बहुत ही सिंपल है, देखो CSS और सैस सेम ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर जैसे वेरिएबल डाल सकते हैं, बहुत चीज़ है उसमें, ठीक है। तो सेम ही, अगर आपको नहीं भी आता तो आप ऐसे भी सीख जाएंगे, क्योंकि सेम है। वैलिड CSS इक्वल्स टू सैस, मतलब दोनों सेम ही है, कोड दोनों का ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो ये मैंने रीनेम कर दिया। अभी एरर आएगा क्योंकि फाइल के लोकेशन और नेम दोनों चेंज हो जाएगा ना। तो हम लोग app.js में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नया लोकेशन जो है स्टाइल्स फोल्डर के अंदर है, तो स्टाइल्स
स्लैश ऐप डॉट एस सी एस एस, ना कि सी एस एस, ये रहा। और इंडेक्स में भी जाएंगे, यहाँ पर भी जो लोकेशन होगा स्टाइल्स स्लैश इंडेक्स डॉट एस सी एस एस। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखो सब कुछ सही है। अब आपको करना क्या है, स्टाइल शीट को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाएंगे और क्लाइंट के अंदर जाने के बाद आप जाएंगे सोर्स पे, जो मैंने प्रोजेक्ट डाला गिटहब का लिंक डाल तो दिया डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से तो उठा ही सकते हैं। स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस का है, तो इसका मैं पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से। ये रहा सी एस एस, ये थीमिंग का है, ठीक है, ताकि हम लोग कुछ अपना थोड़ा सा कस्टमाइज कर सके। मैं अलग से बताऊंगा थीमिंग के बारे में बुलमा का कोई प्रोजेक्ट पे, बट इसमें आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर ले। और उसके बाद जो आपको जाना है ऐप डॉट सी एस एस में, इसका मैं यहाँ पर रॉ पे क्लिक करता हूँ तो पूरा कोड आ जाएगा उसमें। ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ से कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके, और ऐप डॉट सी एस एस में मैं इसको पेस्ट करते रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया स्टाइल्स का, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हो सकता है कुछ अजीब सा इस तरह दिख रहा है, क्योंकि स्टाइलिंग चेंज हुआ, बुलमा यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग के स्टाइल्स को क्लोज कर देना। अब सोर्स के अंदर एक कॉम्पोनेंट्स बनाना है, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट्स जिसके अंदर हम लोग एक लेआउट्स बनाते हैं फोल्डर, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स के अंदर लेआउट्स, और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ नैपबार डॉट जी एस, ठीक है। तो यहाँ पर नैपबार पे हम लोग नैपबार का दे लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और क्या हो गया यार, ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट नैपबार। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर देते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट है तो एरो ऑपरेटर यूज करते हैं फंक्शन में। और रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न में हम लोग स्निपेट डालेंगे, क्योंकि नैपबार कॉमन होता है ना, आपको ही पता है नैपबार यार कॉमन होता है, फिर से उसको कोडिंग करना और ये सब थोड़ा ये अलग ही सीन है। अब पता नहीं यार, मैं पहले ही बोल रहा था मेरा माउस का अलग ही झंझट है, इसका शायद काम नहीं कर रहा सही तरह से। तो यहाँ पर जाते हैं सोर्स पे और कंपोनेंट्स पे, नहीं सोर्स पे नहीं जाते, मैं बताता हूँ कहाँ जाना है। मन ग्रेडियंट्स पे जाएंगे तो बाहर में मैंने एक टेम्पलेट्स करके बना के रखा है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें मैं नैपबार पे जाता हूँ और ये नैपबार का कोड को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, कॉपी पेस्ट हो गया। लास्ट में से हमें एक्सपोर्ट करना होगा तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैपबार, ठीक है, ये हो गया हमारा नैपबार। तो ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो IMP लेके टैब प्रेस कीजिए, डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश लेआउट स्लैश नैपबार, ये रहा नैपबार कॉम्पोनेंट को यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। हेलो रिएक्ट की जगह मैं देता हूँ यहाँ पर नैपबार, ठीक है। ओ सॉरी यार, मैं यहाँ पर तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नैपबार। क्या हो गया, नैपबार इज नॉट डिफाइंड, क्या सीन है यार। ओह यार, क्यों बार बार ये मिस्टेक हो रहा है। हाँ तो सॉरी फ्रेंड्स, हड़बड़ी के चलते गड़बड़ी हो जा रहा है। सिंपली नैपबार कंपोनेंट में जाते हैं, जो कंपोनेंट का नेम था ना जिसमें वेरिएबल में फंक्शन, ये स्पेलिंग मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पर नैवा बी आर हो गया, नैपबार होगा नैपबार, ठीक है। ये नैपबार हो गया, तभी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो कर रहा है उसको तो मिल ही नहीं रहा है, स्पेलिंग यहाँ अलग था ना कंपोनेंट का। तो ये सही हो गया नैपबार, यहाँ सेव कर देते हैं। यहाँ पर तो सभी सब कुछ सही से इंपोर्ट किया, तो मैं तो वही सोचूँ। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये रिएक्ट का, यहाँ पर नैपबार बन गया। अब होम पेज देख लेते हैं। तो होम पेज के लिए मैं लेआउट्स में बनाता हूँ एक होम डॉट जी एस, और फिर से वही करते हैं IMP टैब। तो रिएक्ट पैकेज से लेते हैं रिएक्ट क्लास को, फिर लिखते हैं कॉन्स्ट होम, फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब क्लास कंपोनेंट बहुत कम यूज होता है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर कोई चीज, क्योंकि हुक्स आया इसीलिए कि क्लास मतलब लोग ना यूज करें स्टेट के लिए। तो एक लोग मतलब किसी ने कमेंट किया तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब अब नहीं यूज होता है लगभग देखा जाए तो क्लास कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो रिटर्न लिखते हैं और रिटर्न पे हम लोग देते हैं यहाँ पर जो मैंने टेम्पलेट बना के रखा हुआ था होम, ये रहा। तो इसका रॉ पे क्लिक करते हैं तो इसमें लगता है पूरा रॉ डाटा मिल जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, नीचे आते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आपको लिखना है होम, ठीक है। स्पेलिंग का देख लेना, मैं स्पीड में थोड़ा मेरा कोडिंग हो रहा है इसीलिए शायद यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग का कभी कभी। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले IMP टैब, सॉरी IMP टैब डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश लेआउट स्लैश होम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है नैपबार के नीचे मैं होम कंपोनेंट को यहाँ डाल देता हूँ, सिंपल सा। तो हमारा यहाँ पर बन चुका है, काफी कमाल का है। तब देखो सीन क्या है, ये जो ये लोगो और ये मैंने क्लाउड में स्टोर कर रखा है और उसका लिंक यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। उसका लिंक शायद उसमें भी है, इस रिपेट में भी, ये देखो मैंने क्लाउड्स में। तो आप ना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट में वो डाल के दे रहा हूँ, ठीक है।
मैंने ये इमेजेस प्रोजेक्ट में डाल दिए ताकि आप चाहो तो लोकली भी उसको यूज कर सको, और मैं दिखाऊंगा लोकल इमेजेस को कैसे यूज करते हैं रिएक्ट जेएस पे, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। बट अभी के लिए इसको ऐसा रहने देते हैं, बाद में ये कर लेंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब कि मैंने इमेज को स्टोर करके रखा है क्लाउड में, बट लोकल इमेज भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा झंझट होता है उसमें, लफड़ा है, लेकिन मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। बट अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पर होम पेज रेडी हो गया सिंपली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे क्या, अगर ओरिजिनल प्रोजेक्ट मतलब हमारा ये जो मेन प्रोजेक्ट इसको देखे तो सिंपली एक्सप्लोर ग्रेडियंट्स पे करने से सारा ग्रेडियंट्स दिख रहा है। तो यहाँ पर राउटिंग भी हो रहा है, रिडक्स भी यूज हो रहा है। तो क्यों ना स्टार्टिंग में सब कुछ किया जाए, मतलब अब डमी मैंने चाहता हूँ कि अब सब कुछ आपको डमी डमी मतलब डमी बना बना के दिखाऊं, तो क्यों ना डायरेक्टली अब जंप करें मतलब रियल वर्ल्ड पे। तो यहाँ पर इस पे भी क्लिक करने से यहाँ पर हम लोग आ जा रहे हैं, और इस पे भी। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी रिडक्स को सेटअप करेंगे और साथ में राउटिंग भी करेंगे। तो उसके चलते मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ से अगर आपको एरर आता है तो सिंपली आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ से होता है, मैं भी करता हूँ। मैं दिखा नहीं रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग वो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार एरर आ जाता है इस टर्मिनल से। कुछ परमिशन का झोल है या कुछ, मतलब अगर आप लिनक्स या मैक यूज करें तो सूडो तो आपको पहले लगाना पड़ता है, विंडोज का फिर अलग ही झोल है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर एरर आ रहा है तो सिंपली कमांड से प्रॉम्प्ट से करें, या फिर से करें, या तो एरर आ रहा है तो सिंपली नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को डिलीट कर दो और फिर से npm आई करें या npm इंस्टॉल फिर से इंस्टॉल करें और फिर करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो मैं पहले फिर से जाता हूँ, क्योंकि जब जब मैं खोलूंगा यहाँ पर टर्मिनल तब तक मुझे रूट फोल्डर पे ही यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। तो मुझे हर बार जाना पड़ेगा cd क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट के अंदर, नहीं तो फिर हो जाएगा वो एक्सप्रेस में इंस्टॉल। इसलिए मैंने अभी क्लाइंट फोल्डर के अंदर आ गया, मतलब कि मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, ये लोकेशन दिख रहा है। तो मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ npm आई रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, पहला पैकेज। फिर मैं करता हूँ रिडक्स यूज करेंगे, रिएक्ट रिडक्स, जो कि रिएक्ट और रिडक्स को जोड़ता है, ब्रिज का काम करता है। फिर रिडक्स थंक। ठीक है, अब रिडक्स थंक क्या आपको समझ में आ जाएगा, मैं इजीली समझा दूंगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में शायद समझाया था रिडक्स थंक को, मुझे जहाँ तक लगता है याद नहीं है। ठीक है, रिडक्स थंक क्या है समझा दूंगा मैं। और एक रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन, तो शायद उसका पैकेज नेम मुझे याद तो है, बट मैं यहाँ से देख लेता हूँ, या फिर यहाँ पर सर्च करता हूँ रिडक्स डेवटूल्स ये रहा। ठीक है, मुझे याद नहीं था पैकेज का नेम क्या है। तो रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन, तो ये तीन चार है। रिएक्ट राउटर डॉम एक चाहिए रिडक्स रिएक्ट रिडक्स थंग और रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन। जब ऑथेंटिकेशन करेंगे तब फायरबेस का सेटअप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी मुझे यहाँ तक लगता है। इंटरप्रेस करेंगे। ठीक है, क्लाइंट फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर है, ये चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, सारा पैकेज हमारा यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। और अब क्या करते हैं, सीधा मैं रिडक्स का सेटअप कर रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग राउटिंग का सेटअप करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में कि सब कुछ हुआ कि नहीं। रिएक्ट रिडक्स थंग रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन, तो सारा हो चुका है। ठीक है, रिएक्ट राउटर डम, हाँ सब कुछ हो चुका है। तो एक बार चेक कर सकते हैं ऐसे। तो अब मैं सबको क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ से क्लोज करने का तरीका यहाँ पर भी ओपन एडिटर में इसमें क्लोज करेंगे, हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबको मैं कॉलेप्स करता हूँ। सोर्स फोल्डर के अंदर हम लोग एक बनाएंगे स्टोर फाइल। ठीक है, तो स्टोर .js। तो इसमें क्या करना है, सिंपल है, इंपोर्ट। आपने अगर देखा होगा मेरा पहले रिडक्स का वीडियो, रिडक्स कॉन्टेक्ट बुक, तो आपको सब कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं रिडक्स आता है तो आप सिंपली वो वीडियो को देख ले, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा रिडक्स। ठीक है, तो लिखते हैं इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स। तो रिडक्स हम लोग यहाँ पर लेंगे क्रिएट स्टोर। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे इंपोर्ट, फिर से इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन। क्या हो गया यार, रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन से यहाँ से मैं ले रहा हूँ कंपोज विथ डेवटूल्स। ठीक है, और यहाँ नहीं, और मुझे और एक लेना होगा रिडक्स से अप्लाई मिडिलवेयर का, क्योंकि रिडक्स थंग एक मिडिलवेयर है। बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा क्या है उसका यूज है रिडक्स थंग का। फिर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ रिडक्स थंग से थंग को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें इंपोर्ट कर लेना है, और सबका भी यूज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमें स्टोर क्रिएट करना पड़ता है, और हमें रिड्यूसर भी यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं तब जल्दी से, एक बेसिक सा। तो रिड्यूसर से पहले हमें टाइप्स डिफाइन करना पड़ता है कि कौन कौन से टाइप्स हम लोग यूज करने वाले हैं। आपको सब समझ में आता होगा अगर आपने देखा होगा। तो सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मेरा कॉन्स्टेंट्स, रुक जाओ एक सेकंड, कॉन्स्टेंट्स, इसके अंदर मैं बनाता हूँ टाइप्स फाइल types.js। तो हम लोग एक जगह करके स्टोर कर रख रहे हैं कि हमारे जो भी टाइप्स है, जैसे कि हम लोग सर्वर से लेंगे। ठीक है, सर्वर से डेटा लेंगे, उसमें पोस्ट करेंगे, या फिर उसमें कुछ हमें डिलीट करना, अपडेट करना, तो हम लोग टाइप क्रिएट कर ले रहे हैं कि किस टाइप का है। ठीक है, जो कि हमें एक्शन में देना पड़ता है रिड्यूसर में। तो मैं देता हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
गेट ग्रेडियंट्स। तो जब यूज़र से लेंगे, सर्वर से लेंगे डेटा, तब के लिए इक्वल्स टू, इसको डबल कोटेशन के अंदर डाल रहा हूँ, फिर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट ग्रेडियंट। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग 12 मिस्टेक क्यों हो रहा है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं बताता हूँ, इस इजी तरीका, फालतू टाइम भी वेस्ट होगा, मैं बताता हूँ यार, क्यों ना यहाँ से कॉपी कर लिया जाए, क्योंकि सेम ही चीज़ है ना, मैं थोड़ी ना कुछ यहाँ पर कुछ अलग करके दिखा रहा हूँ। क्लाइंट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सोर्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर पक्का कॉन्स्टेंट सी रहा और ये टाइप रहा, तो सबको यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा ये रहा। ठीक है, तो सिंपली टाइप्स हम लोग एक तरह से कांस्टेंट रख रहे हैं, ताकि इसको एक जगह कुछ भी चेंजेस करना हो तो यहाँ चेंजेस करेंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ कांस्टेंट्स में टाइप क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम रिड्यूसर क्रिएट करना और एक्शन, तो मैं लिखता हूँ रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर्स के अंदर मैं यहाँ पर रखता हूँ जो भी हमारा रिड्यूसर होने वाला है। ठीक है, जैसे ग्रेडियंट है तो हमारा होने वाला ग्रेडियंट रिड्यूसर, तो अगर एक्शन भी हो तो सेम वही होगा। ठीक है, ग्रेडियंट एक्शन, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर ग्रेडियंट रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है, अब ग्रेडियंट रिड्यूसर में क्या होगा, सिंपल है। इसमें पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सारे टाइप्स को, तो डॉट स्लैश, सॉरी क्या हो रहा है यार, डॉट डॉट स्लैश कॉन्स्टेंट सीरा स्लैश टाइप्स। ठीक है, और इससे हम लोग सारे टाइप्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे गेट ग्रेडियंट्स, क्रिएट ग्रेडियंट, अपडेट ग्रेडियंट, डिलीट ग्रेडियंट, और भी कुछ था क्या, एक है स्टेट ग्रेडियंट। इसका मतलब समझ में आ जाएगा, सारे जो अभी टाइप्स इनका मतलब जब भी यूज़ करेंगे तो मैं आपको एक करके बता दूंगा। ठीक है, अभी बस इसको इंपोर्ट कर लीजिए। एक है रिमूव ग्रेडियंट, ठीक है, और एक है डाउनलोड ग्रेडियंट। ठीक है, और ये इंपोर्ट करने के बाद हमें एक इनिशियल स्टेट बनाना पड़ता है। ठीक है, कॉन्स्ट, अबे यार क्यों बार बार कैपिटल में हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है यार। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू, तो जो भी हमारा डिफॉल्ट डेटा होगा वो। ठीक है, तो मैं ग्रेडियंट्स को एम्प्टी सेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि डेटा तो हमारा सर्वर से आने वाला है ना, तो बाय डिफॉल्ट में एम्प्टी सेट कर दे रहा हूँ। बस ये रखते हैं, बाद में जब भी हमारा डेटा कुछ जो यहाँ पर ऐड करना हो तो सिंपली कॉमा दे देके वो ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लो कि XYZ या कितना डाउनलोड हुआ वगैरह वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पर आप जो भी ऐड करेंगे आपको यहाँ पर दी जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। और हमें यहाँ पर एक रिड्यूसर फंक्शन देना पड़ता है, जो कि क्या होगा कि जैसे जैसे एक्शन आएगा उसके हिसाब से उसके बेस पे वो नया स्टेट को अपडेट करके रिटर्न करता रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा वो वीडियो जरूर देख ले, अगर आपने रिडल्स आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आता हो तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एरो फंक्शन, जिसमें स्टेट, तो स्टेट को मैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेट ये रहा, और एक आएगा हमारा एक्शन। ठीक है, तो एक्शन में दो चीज होता है, पेलोड और क्या होता है यार, एक्शन टाइप और पेलोड। तो एरो फंक्शन है जिसके अंदर हम लिखेंगे स्विच, और स्विच में जाएगा एक्शन डॉट टाइप। तो टाइप के बेस पे जो मैंने वहाँ टाइप क्रिएट किया था ना, उसी टाइप के बेस पे अगर क्रिएट होगा तो क्रिएट करेंगे, ग्रेडियंट होगा तो गेट होगा तो सेट कर देंगे, अपडेट होगा तो अपडेट कर देंगे। तो टाइप के बेस पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हमें डिफॉल्ट देना पड़ता है, एरर आएगा तो डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो क्या हुआ, मतलब अगर कुछ भी मतलब रिक्वेस्ट नहीं आया, डिस्पैच नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट में मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ स्टेट। ठीक है, अरे क्या हो रहा है, ये हो गया। और मैं अभी के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर तो सारा कुछ हो गया, तो हम लोग अभी बाकी टाइप्स, ये जो टाइप्स है ना, इनका भी यहाँ पर सेट नहीं कर रहे हैं कि क्या हो तो क्या होना चाहिए। अभी बस डिफॉल्ट छोड़ दे रहे हैं, अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रिड्यूसर तो कम से कम क्रिएट हो गया। अब मुझे एक इंडेक्स फाइल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, index.js। तो फ्रांस इंडेक्स डॉट जेएस किस लिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा थोड़ी ना कि एक ही रिड्यूसर रहेगा, बहुत सारे रिड्यूसर है। अगर आप जैसे बोल सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए फायरबेस यूज करेंगे, बट आपने अपने से ऑथेंटिकेशन करे तो उसका एक रिड्यूसर होगा, कार्ट रिड्यूसर हो सकता है, ऑर्डर यूजर ने कुछ ई कॉमर्स साइट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑर्डर रिड्यूसर, तो बहुत सारे रिड्यूसर हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब सारे रिड्यूसर को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिडक्स से कंबाइन रिड्यूसर। ठीक है, कंबाइन रिड्यूसर हमने इंपोर्ट कर लिया, और हमारा जो रिड्यूसर से रिड्यूसर्स के अंदर जितना भी है सबको इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी तो एक ही है, तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट डॉट स्लैश ग्रेडियंट रिड्यूसर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेडियंट रिड्यूसर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर कंबाइन रिड्यूसर को कॉल करेंगे, ये रहा। ठीक है, कंबाइन रिड्यूसर्स को, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है और हमें यहाँ पर देना है। ठीक है, तो मैं देता हूँ ग्रेडियंट। ठीक है, जो भी लिखेंगे उसी नाम सबको एक्सेस करना होगा। मैं दिखाऊंगा कैसे भी दिखेगा साइड बार पे। यहाँ पर अगर देखेंगे
साइड बार पे मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पर रिडक्स पे कुछ नहीं, ब्लैंक दिखेगा अभी के लिए, या हो सकता है पहले वाला डेटा दिखेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। मैंने देखा ये देखो कुछ पहले का दिखा रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये जो हमारा मैंने पहले बनाया था ना जो एक मतलब ये प्रोजेक्ट, तो उसका दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं है, ये जैसे ही सेट करेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा, तो ये कभी कभी होता है। तो सिंपली कहने का मतलब ये था, अगर आप यहाँ पर ABCD लिखते हैं, XYZ लिखते हैं, तो उसी नेम से डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा जो डेटा यहाँ फिल होगा, मतलब जो ग्रेडियंट रिड्यूसर का डेटा होने वाला है। तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट रिड्यूसर, इसको यहाँ पर रेफर कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट हो गया, अब मुझे स्टोर में फिर से वापस जाना है, ठीक है। और स्टोर में वापस जाने के बाद सिंपली हमें उसको वहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट डॉट स्लैश रिड्यूसर्स ईरा, कहाँ गया रिड्यूसर्स ईरा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूट रिड्यूसर। अब बोलो यार रूट रिड्यूसर्स नाम से तो कुछ एक्सपोर्ट हमने किया ही नहीं था वहाँ पर, ठीक है। वहाँ हमारा तो सिंपली ग्रेडियंट रिड्यूसर है जो कि सिंपली एक्सपोर्ट हो रहा है, और इंडेक्स डॉट जेएस है। तो क्या सीन होता है रिड्यूसर्स के अंदर, अगर इंडेक्स डॉट जेएस है तो वेबपैक ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेता है कि यही इसका मेन फाइल है। तो हम लोग चाहे यहाँ पर ABCD लिख दे, XYZ लिख दे, तो उसी को वो इंपोर्ट करता है। सिंपल सब लॉजिक है। अगर इंडेक्स डॉट जेएस दे रहे हैं, ठीक है, उसको वो मान लेता है मेन फाइल है। अब स्टोर क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर, ठीक है। और इसके अंदर हम देंगे रूट रिड्यूसर, तो हमारा सारा रिड्यूसर पहला पैरामीटर देना पड़ता है। दूसरा में देंगे कॉम्पोज विद डेप्टूल्स, क्योंकि वो डेप्टूल्स में लिंक कराना पड़ेगा ये साइड बार पे जो मैंने दिखाया था आपको ना। और यहाँ पर हम लोग देंगे फिर से अप्लाई मिडलवेयर, ठीक है। नॉर्मली हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन अभी अप्लाई मिडलवेयर देंगे। और इसमें हम लोग पास करेंगे रिडक्स थंग को, सॉरी थंग को, जो हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। क्योंकि थंग एक मिडलवेयर है ना, इसलिए हम लोग अप्लाई मिडलवेयर के अंदर इसको कॉल करके थंग को पास करवा दे रहे हैं। और एक्सपोर्ट करें थंग, रिडक्स थंग है क्या, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा क्या क्यों यूज करते हैं रिडक्स थंग को, ठीक है। टेंशन मत लो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको सेव करते हैं, लेकिन कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप में इसको इंटीग्रेट या बोल सकते हैं लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सारा क्लोज हो गया। अगर कुछ एरर होगा तो पक्का दिखेगा, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर को, ठीक है। प्रोवाइडर आ गया, और स्टोर को इंपोर्ट करते जो कि हमने अभी स्टोर फाइल से एक्सपोर्ट किया था ना, तो डॉट स्लैश स्टोर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टोर, तो डिफॉल्ट स्टोर जो था डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं दे रहे, सिंपल सा लॉजिक है। और इन सभी को मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ, लिखता हूँ प्रोवाइडर जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया, और इसके अंदर इसको डालते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टोर इक्वल्स टू जो कि हमने स्टोर को भी इंपोर्ट किया उसको रेफर कर देंगे, ये देखो। तो देखते हैं क्या सीन है, कुछ तो एरर नहीं आया मुझे यहाँ तक लगता है, सब सही है। यही हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये हमने जो हम लोग अभी बना रहे हैं। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और जाके देखते हैं रिडक्स पर। तो ये देखो वो पहले वाला हट गया ना, क्योंकि प्रीवियस वाला शायद वो कैश मेमोरी में रह जाता है या कुछ ऐसा होगा। तो अगर आप स्टेट में चेक करें तो वो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में ग्रेडियंट है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई, मैंने बोला था। अब सीन क्या है कि मेरा माइक नहीं है, मैं किसी डब्बे के ऊपर रख के मतलब रिकॉर्ड करता हूँ, तो आधा स्क्रीन तो दिखता ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा स्पेलिंग का मेरा हर बार मिस्टेक हो जाता है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर जाते हैं रिड्यूसर्स में, ग्रेडियंट ये रहा, शायद यहाँ पर मैंने स्पेलिंग कहाँ पर मिस्टेक दिखा रहा है, ग्रेडियंट्स, अच्छा ये रिड्यूसर में होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनिशियल स्टेट में स्पेलिंग गलत है, तो उसके लिए सॉरी। ग्रेडियंट्स, ठीक है, अब ये सही दिखेगा। तो अगर आप चेक करेंगे इस बार स्टेट को, और ये रहा ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो ग्रेडियंट ये क्या पता है, ये रिड्यूसर का हमारा पार्ट है। मैंने बोला था ना, आप जो भी लिखोगे वो दिखेगा। अगर इंडेक्स जेएस में मैं लिखता हूँ ABCD, ठीक है, ABCD या ABCD, ठीक है, तो आपको डेटा ABCD डॉट ग्रेडियंट्स करके एक्सेस करना पड़ेगा स्टेट का डेटा। देखो ABCD आ गया ना, ABCD डॉट ग्रेडियंट्स लिख के एक्सेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेडियंट लिख रहा हूँ ना कि ग्रेडियंट्स। तो फिर क्या हुआ पता है, यहाँ पर भी ग्रेडियंट्स लिख देने से फिर हमें एक्सेस करना पड़ेगा ग्रेडियंट्स डॉट ग्रेडियंट्स। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, दोनों सेम सेम हो जा रहा है, दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ा लॉजिकली अजीब लगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एस नहीं दिया, यहाँ पर सिंपली ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट डॉट ग्रेडियंट्स, ये ग्रेडियंट रिड्यूसर है, और उसके अंदर सारा डेटा जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और भी हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा, टेंशन नहीं है, फायरबेस ऐड करेंगे तो तुम्हारे यहाँ पर तो आ गया। बट अब हम लोग अभी एक्शन क्रिएट करेंगे, जिससे कि जब भी वेब पेज लोड ले तो वो ग्रेडियंट सारा लोड ले सर्वर से, जब अपडेट करे तो अपडेट हो, डिलीट करे डिलीट हो, सब कुछ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग राउटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है सब सारा सेटअप हो चुका है। आप राउटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो राउटिंग का क्या सीन है कि हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम को तो मतलब रिएक्ट राउटर डॉम को तो हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो राउटिंग करने के लिए क्या है, सिंपल सा लॉजिक, इन सभी को मैं क्लोज करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और ये रहा एक्शन क्रिएट करेंगे, लेकिन राउटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये app.js है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम से 3-4 चीज़ें। तो एक है ब्राउजर राउटर, एज राउटर, इसलिए एज राउटर ले रहा हूँ, मतलब कि मैं बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ। और एक करते हैं राउट, और एक करते हैं स्विच, ठीक है। ये तीनों हो गया, साइड और क्लोज करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ये जो प्रोवाइडर है ना इसके अंदर पे देना है, ठीक है।
राउटर, और इसके अंदर मुझे इस बाकी कोड को वही जो था उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली हमें लिखना पड़ता ब्राउजर राउटर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखें तो राउटर लिखे तो थोड़ा सही होगा, तो आप इसको मान सकते हैं एज राउटर। तो एज लिखेंगे उसका जो भी लिखेंगे तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखते हो ABCD, मतलब मान लो एज ABCD, तो आपको यहाँ पर ABCD एज ए कॉम्पोनेंट देना पड़ेगा। तो सिंपली इसका छोटा शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ बना लिया, ब्राउजर राउटर को राउटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो है हम लोग यहाँ पर राउटिंग करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, होम को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नैप बार जो हो तो हमेशा रहेगा, हर पेज पे रहेगा, तो नैप बार को मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब हम लोग कंडीशनली यहाँ पर रेंडरिंग करेंगे, तो मैं लिखता हूँ स्विच, ठीक है। स्विच के बाद यहाँ पर मैं देता हूँ राउट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब पूरा हमारा पैथ मैच करना चाहिए, तो पाथ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट पाथ दे रहा हूँ। होम पेज, स्लैश का मतलब होता है होम पेज, मैंने पहले ही बताया था बैकएंड में। और उसके लिए अगर होम पेज पे तो कौन सा कंपोनेंट दिखा, तो कंपोनेंट लिखना, और यहाँ पर हमें लिखना होम, तो हम तो हमने पहले इंपोर्ट करके रखा था स्टार्टिंग में, है ना। और उसको सेल्फ क्लोज कर देना, तो अगर इसको सेव करते हैं तो अब भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, सब कुछ सही है। अब एक्सप्लोर ग्रेडियंट्स पे करने पे दिख जाए, ठीक है, वो पेज जैसे कि यहाँ पर हो रहा था ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंपोनेंट बनाते हैं, तो ये कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एक लेआउट से एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं, ग्रेडियंट्स। और ग्रेडियंट्स की ये लेआउट्स अलग है, ग्रेडियंट्स के अंदर हम लोग रखते हैं। तो आप इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर बना के रखेंगे तो थोड़ा सुविधा होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया ताकि थोड़ा सा ये सही दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट्स के अंदर यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ एक्सप्लोर करके, ठीक है, explore.js। अब बेसिक से यहाँ पर एक दे देते हैं पेज, मतलब क्रिएट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट एक्सप्लोर, फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला है, और यहाँ पर रिटर्न मैं करता हूँ अभी के लिए, मैं यहाँ पर डिव एलिमेंट यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ भी सिंपली H1 टैग देखिए, एक्सप्लोर ग्रेडियंट, ठीक है। और नीचे आते हैं तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमें करना पड़ेगा एक्सप्लोर को, ये रहा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और app.js में जाते हैं, राउटिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर app.js में हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली उसका कंपोनेंट नेम देना और हमें देना है उसका URL, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर सिंपली बोला जाए तो उसको मतलब सेट कर सकें जिस भी URL पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्विच के अंदर राउट, सॉरी राउटर नहीं राउट, और एग्जैक्ट इस पे सेम ही, सबका सेम ही होने वाला है, बस URL चेंज होगा। पाथ में दे रहा हूँ स्लैश एक्सप्लोर, क्या क्या हो जा रहा है यार, स्लैश एक्सप्लोर, और इसका कंपोनेंट जो होगा, अब यहाँ पर VS कोड में फीचर, अगर आप यहाँ पर कंपोनेंट नेम लिखोगे तो पॉपअप होता है, ये देखो आ गया ना, पॉपअप हो गया। इसमें क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप उसको इंपोर्ट कर लें, या तो फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये तरीका है। इसको सेव करते हैं और अभी क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन होगा ज़रूर। जाते हैं नैप बार पे, या फिर और एक तरीका नैप बार पे जाने का, जो कंपोनेंट हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ ना, अगर यहाँ पर अल्ट क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे ना तो उस कंपोनेंट पे पहुँच जाएंगे, तो ये भी काफ़ी कमाल का चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा अगर एक्सप्लोर है ये रहा, तो हमने दे दिया स्लैश एक्सप्लोर पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चेक कर, इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ कि हो क्यों नहीं रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स ये काम नहीं कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक। अगर आप ऐसे जाएंगे ना स्लैश, अबे यार W3 सोल्स क्यों खुल जा रहा है, सॉरी। अगर आप जाएंगे स्लैश एक्सप्लोर पे ना, तो ये आएगा, देखो एक्सप्लोर ग्रेडियंट्स आ गया ना, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ना, मैंने टेम्पलेट जो बनाया प्रॉपर तरीके से, मतलब सब कुछ सही है, बट ए में मैंने 2 लगा दिया था, जो कि रिएक्ट राउटर में होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ देता हूँ अभी के लिए आपको दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दिया था। तो अगर हम लोग जाएंगे, ये देखो हम लोग एक्सप्लोर पे आ गए, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर लिंक टैग यूज करेंगे, ना कि ए टैग। सीन क्या क्या अंतर है, अगर एक्सप्लोर पे करेंगे, मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करने वाला हूँ, मैं उस पेज पे चल जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये जो घुमा, इसका मतलब क्या पता है, ये पेज सेकंड पेज पे गया, ना कि यहाँ पर राउटिंग होता है। यहाँ पर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन का फीचर सिक होती है, तो कोई मतलब ही नहीं बना रिएक्ट को यूज करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पेज को लोड हुआ फिर से, ना कि राउटिंग हुआ। राउटिंग में बहुत फास्ट होता है, पेज लोड नहीं होता, देखो बार बार ये घूम रहा है। तो हम लोग राउटिंग कैसे करेंगे, सिंपली जो हम लोग यहाँ पर ए टैग यूज कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग लिंक टैग यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर IMP लिख के रिएक्ट राउटर डॉम से
लिंक को इंपोर्ट करेंगे और जहां जहां ए टैग है ना वहाँ लिंक टैग को कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो ये 2 लगा हुआ है क्योंकि मैंने इसको फिर से वापस HTML में कन्वर्ट करके आपके लिए टेम्पलेट रेडी किया ना, इसीलिए देखो इसका लगा कर छोड़ा हुआ है। तो हम लोगों को सिंपली ए टैग की जगह हमें लिंक टैग देना है, सिंपल सा। आप जहाँ ए टैग यूज करें आपको लिंक टैग देना है और href की जगह आपको 2 लिख देना है, बाकी सब लोकेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ ए टैग है तो यहाँ हम लोग को यहाँ पर देना है लिंक टैग, ठीक है। ये देखो मेरा ऑटो क्लोज भी मतलब है, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है जैसे यहाँ पर चेंज करते हैं तो, ठीक है। और href नहीं देना, आपको 2 देना, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब देखना जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ यह घूमेगा नहीं। ये देखो कहीं भी जाते होम पेज पे जाते नहीं घूम रहा है ना, देखना यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा राउटिंग हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ चेंजेस कर देते हैं, जो कि मैंने इस स्टाइल शीट में मैंने बोला प्री डिफाइन मैंने क्लास डाल के रखा हुआ है। तो क्या करते हैं, मैं एक्सप्लोर में जाता हूँ। ये क्लासेस app.acs में सारा डिफाइन है, तो मैं यहाँ पर स्टाइल शीट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो का लेंथ काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से लगा देना है, या फिर आप स्निपेट गिटहब से पेस्ट कर लेना है यहाँ पर इस वाले को। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक्सप्लोर हैज बैकग्राउंड, ये आ गया हैज बैकग्राउंड लाइट। ये विजुअल स्टूडियो कोड भैया यहाँ पर मदद कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कंटेनर डालते हैं। तो मैं देता हूँ डिव एलिमेंट, जिससे क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कंटेनर, और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर दे रहा हूँ। चलो अब देखते हैं, तो अब थोड़ा सही लुक आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब 2-3 कंपोनेंट्स और बनाते हैं। तो ग्रेडियंट्स के अंदर मैं एक बना रहा हूँ ग्रेडियंट्स .js, ठीक है। और एक बनाते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, जो लूप चलाएंगे हर एक आइटम का ना उसके लिए .js, ठीक है। अभी के लिए रहने देते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर एक्सप्लोर पे रेफर करते हैं ग्रेडियंट्स को, ठीक है, ना कि h1 को। तो मैं यहाँ पर पहले ग्रेडियंट्स में जाते हैं और यहाँ पर मैं बेसिक सा बना लेते हैं, रिएक्ट बना ले रहा हूँ मैं यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्स्ट ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू रिटर्न h1 ग्रेडियंट्स, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ करते हैं ग्रेडियंट्स को, ठीक है। ये हो गया। और एक्सप्लोर में जाते हैं और आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। या फिर जैसे मैंने बोला ना कि कंपोनेंट का नेम भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इंपोर्ट कर लेते हैं इस बार स्लैश ग्रेडियंट्स, ये रहा ग्रेडियंट नहीं ग्रेडियंट्स, और ग्रेडियंट्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं और उस कंपोनेंट को डाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ गया ग्रेडियंट्स, ठीक है। अब कैसे ग्रेडियंट्स को हम लोग लोड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सही हो गया, लेकिन ऐसा मतलब इस तरह से कैसे करेंगे, ये सीन यहाँ पर है। तो उसके लिए हमारे पास तो डेटा आ रहा है। अगर हम लोग लोकल होस्ट 5000 पे हिट करें स्लैश ग्रेडियंट्स पे, तो हमें तो डेटा मिल रहा है। तो डेटा कैसे लेंगे, ये सारा कुछ कैसे होगा, क्योंकि पहले डेटा लोड करना है, फिर यहाँ लूप चलाएंगे, फिर UI दिखेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिडक्स संक यूज करना पड़ेगा। रिडक्स संक यूज करने का सिंपल सा लॉजिक है कि डेटा हम लोग लोकल से नहीं उठा रहे, डेटा हम लोग उठा रहे हैं सर्वर से। तो जब हम लोग सर्वर से डेटा उठाते हैं ना, तब हम लोग को रिडक्स संक यूज करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि रिडक्स संक हमें, क्योंकि हम लोग डिस्पैच करते हैं यहीं से, ना कि वहाँ एक्शन में जाके। तो रिडक्स संक हमें एक ऑप्शन देता है कि आप वहां से भी डिस्पैच एक्सेस कर सकते हो, अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और वहां से हम लोग अलग से फिर मतलब मैनुअली फिर चेंजेस करके डेटा आ सकते, क्योंकि डेटा सर्वर से आ रहा है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिडक्स संक इसलिए यूज होता है। तो क्या करते हैं, अभी सबको क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम है डेटा को सर्व। यहाँ तक तो हमारा कंपोनेंट सब रेडी हो गया, बट अभी हमारा मेन काम जो है कि अगर आप देखें यहाँ पर डेटा को यहाँ लोड करना, ठीक है ना, ग्रेडियंट्स पे जब भी पेज लोड ले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एक्शंस, मैंने रिड्यूसर्स तो क्रिएट कर लिया, मैं एक्शंस ने क्रिएट किया, तो मैं एक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। और एक्शंस के अंदर मैं सिंपली देता हूँ ग्रेडियंट एक्शन, ठीक है, ग्रेडियंट एक्शन .js, ठीक है। और यहाँ पर एक्शन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, सेम टू सेम जैसे रिड्यूसर में किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो हमने इंपोर्ट कर लिया। और एक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या क्या एक्शन होने वाला। तो मैं कमेंट करता हूँ, जैसे गेट ऑल ग्रेडियंट्स, ठीक है, क्रिएट ए ग्रेडियंट, अपडेट ए ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट अपडेट होने वाला है, फिर एक डिलीट ए ग्रेडियंट, ठीक है। अभी के लिए तो ये 4 एक है डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड एक ग्रेडियंट, और भी बाकी है वो सब बाद में डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एक एक करके सेलेक्ट करके थोड़ा गैप बनाता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक्शन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला एक्शन हमारा सबसे पहला काम है कि डेटा को लोड करना, जब भी पेज लोड ले सर्वर से लोड करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या सीन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
हाँ, तो फ्रांस सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एक्शन सिंपली क्या होता है, रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट को। एकदम सिंपल है, ऑब्जेक्ट और डेटा। अगर सर्वर से डेटा आया तो सिंपली डेटा, नहीं तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिसमें डिफाइन होता है टाइप, कि मतलब किस टाइप के एक्शन लेना, डिलीट करना है, डेटा को अपडेट करना है, एक्शन, ठीक है। जैसे नेम से समझ में आ रहा है, एक्शन, एक्शन का मतलब कुछ एक्शन जब परफॉर्म होता है एक्शन, तो एक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्शन का नेम देते हैं। सिंपली एक फंक्शन होता है जो कॉल करने से रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उस फंक्शन का नेम तो रिलेटेड दे तो सही होगा। जैसे गेट गेट ऑल ग्रेडियंट, तो लिखते हैं गेट ग्रेडियंट्स, ठीक है, थोड़ा रिलेटेबल होना तो अच्छा लगेगा। तो गेट ग्रेडियंट्स और इक्वल्स टू यहाँ देंगे, फिर हम यहाँ पर देंगे पेलोड, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि डेटा तो हम लोग सर्वर से ले रहे हैं ना, डेटा तो यहाँ पर क्लाइंट साइड पे नहीं है, डेटा सर्वर से ब्लैंक एम्प्टी दे रहे हैं, एम्प्टी फंक्शन। और यहाँ पर इसका हम लोग देंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि ये यहाँ पर जो है नॉर्मल रिड्यूस रिडक्स में क्या होता है कि हम लोग डेटा को क्लाइंट साइड से उठाते हैं, बस दिखा देते हैं किसी को, भाई ऐसा ऐसा रिडक्स काम करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में आपको पता है क्या सीन होने वाला है, कि डेटा आता है सर्वर से। अब सर्वर से डेटा आता है तो डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच यहाँ से नहीं होता, डिस्पैच कहीं और से होता है ना। जो कंपोनेंट है जो लोड होगा वहां से डिस्पैच होगा। अब डिस्पैच जब हो चुका है और यहाँ से सिंपली डिस्पैच होते हैं, यहाँ पर रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, तो फिर डेटा लोड कैसे होगा सर्वर से। तो इसीलिए रिडक्स तंक हम लोग मिडिलवेयर यूज करते हैं, जो मदद करता है हम लोगों की एक मिडिलवेयर, मतलब कि जो बीच में, जैसे कि एक्सप्रेस में जो भी था, आपने अभी कुछ देर पहले देखा था बैकएंड में, पिछले वीडियो में। मिडिलवेयर क्या करता है, बीच में खड़ा होकर चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, उसको कुछ भी हेर फेर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को मिडिलवेयर मिल रहा है। रिडक्शन क्या करता है कि बीच में ये एक हमें फंक्शन अवेलेबल कराता है, और बोला है तो सिंपली वो डिस्पैच फंक्शन को फिर से हमें अवेलेबल करवा रहा है। डिस्पैच तो कहीं और से होगा, लेकिन यहाँ से भी हम लोग डिस्पैच कर सकते हैं। इसलिए क्यों, क्योंकि हम लोग पहले सर्वर से डेटा को लोड करेंगे, जैसे ही लोड होगा फिर हम लोग डिस्पैच करेंगे, डायरेक्टली नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच, ठीक है। तो ये तो इनर फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डिस्पैच और फिर हम कॉल करेंगे, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। आपको और समझा दूंगा इजीली। तो अब क्या है कि हम लोग डेटा को लोड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसा पैकेज चाहिए जो डेटा HTTP रिक्वेस्ट भेज सके। तो उसके लिए सबसे अच्छा है एक्सियोस। तो मैं एक्सियोस को इंस्टॉल करता हूँ, मैं उस वक्त भूल गया था, तो फिर से इंस्टॉल करते हैं। तो पहले लिखते हैं CD क्लाइंट, क्योंकि हमें क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जो कि रिएक्ट प्रोजेक्ट है। अब लिखते हैं npm i एक्सियोस, ठीक है। तो एक्सियोस को हम लोग को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। एक्सियोस अब सारा HTTP रिक्वेस्ट मतलब भेज सकते हैं, काफी सिंपल है, काफी मस्त है ये पैकेज, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाता, तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सारा डेटा लोड हो, मतलब डेटा लोड नहीं हुआ, ये एक्सियोस पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको क्लोज करते हैं, टर्मिनल को आप ओपन रख सकते हैं। क्लोज करने से होगा क्या, फिर से आपको CD क्लाइंट लिखना पड़ेगा, रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा और फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मिनिमाइज करके रखते हैं ना, अच्छा रहेगा, बार बार नहीं घुसना पड़ेगा। हम लोग इस तरह से मिनिमाइज कर दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे सारा डेटा जो भी सर्वर से आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ, ओ पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना एक्सियोस, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब यहाँ पर हम लोग एसिंग कैविटी यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉमिस वाला होने वाला, HTTP रिक्वेस्ट भेजने वाले, तो प्रॉमिस यहाँ पर होगा डॉट देन से अच्छा है एसिंग कैविटी यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपली अगर आपको नहीं समझ में आता, सिंपली इतना मान ले कि जहाँ पर आपको सर्वर से डेटा लेना है, तो वहाँ पर आपको एसिंग कैविटी यूज करना है। तो एसिंग फंक्शन से पहले लगाना पड़ेगा। तो ये एक फंक्शन है, ये पैरामीटर है इससे पहले ना, ये पैरामीटर है डिस्पैच, मतलब एज ए फंक्शन आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर एसिंग लिख दे रहे हैं, तो एसिंग फंक्शन ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं एवेट, क्योंकि डेटा को हम लोग यहाँ पर लोड करने वाले हैं। तो एवेट एक्सियोस, जिसको हमने अभी इंपोर्ट किया, डॉट गेट मेथड भेजेंगे। मैं दिखाया था ना पोस्टमैन में, डेटा को लेने के लिए गेट मेथड यूज करते हैं। अब यूआरएल क्या होगा, तो यूआरएल शायद मैंने यहाँ पर हिट किया था, ये देखो ये रहा लोकल होस्ट 5000 ग्रेडियंट्स वगैरह वगैरह। तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ना ये यूआरएल हम लोग हर जगह मतलब यूज करने वाले हैं, चाहे क्रिएट में हो, अपडेट में हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट URL इक्वल्स टू, ये लिख दिया, इसमें स्टोर करके रख दिए। और यहाँ पर सिंपली हमें URL देना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्योंकि URL को वेरिएबल में रखें, तो इसलिए मैं यहाँ पर URL देता हूँ, बस हमें डेटा मिल जाएगा। और मैं अगर आपको यहाँ उसका तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग डिस्पैच करेंगे फिर से, क्योंकि हमें डिस्पैच एज ए फंक्शन हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग अभी डिस्पैच करेंगे। तो डिस्पैच, तो अभी होगा क्या पता है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक डेटा नहीं आएगा सर्वर से, तब तक यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब तब तक डिस्पैच फिर से नहीं होगा, ठीक है ना। लॉजिक यहाँ पर वही है। मैं देता हूँ यहाँ पर टाइप, तो मैं टाइप दे रहा हूँ गेट ग्रेडियंट्स, और मैं दे रहा हूँ पेलोड में डेटा। तो पेलोड में दे रहा हूँ जो डेटा है, तो मैं दे रहा हूँ रिजल्ट डॉट डेटा, ठीक है। रिजल्ट में पूरा आता है, अगर मैं कॉन्सोल पे भी दिखा दूँ आपको, कॉन्सोल लॉग करके, ठीक है, रिजल्ट तो आपको मैं दिखा दूंगा अभी क्या डेटा आने वाला है। सेव करते हैं और डिस्पैच होगा। अब हमें रिड्यूसर में इसका ये कोडिंग करना पड़ेगा कि गेट ग्रेडियंट जब हिट हो, डिस्पैच हो, तब क्या क्या हो। तो डेटा को हम लोग सिंपली सेव कर लेंगे यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, जो एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पर केस लिख रहा हूँ, केस फर्स्ट केस है गेट ग्रेडियंट्स,
तो रिटर्न करते हैं ऑब्जेक्ट जिसमें होगा डॉट 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 स्टेट। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है ट्रिपल डॉट, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पर हम लोग जो प्रीवियस स्टेट है ना उसको भी रख रहे हैं, तो क्या होगा ना कि अब जो नया कुछ ऐड करेंगे तो पहले वाला जो डेटा वो सब सारा हट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखते हैं ट्रिपल डॉट, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर स्टेट, मतलब स्टेट का जो पहले मेरा सारा डेटा को रहने दो, और जो हम लोग इसके बाद लिखेंगे ना तो चेंजेस होगा, कंपेयर होगा, और वो चेंज करके जो भी चेंजेस होगा ना उसको मॉडिफाई करके रिटर्न करेगा नया स्टेट। सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, ग्रेडियंट्स, तो लिखते हैं ग्रेडियंट्स, कहाँ गया ग्रेडियंट्स, कॉल यहाँ पर देना ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग दे रहे थे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो एक्शन डॉट पेलोड, लेकिन इससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये डेटा एरे में आ रहा है। हाँ, डेटा एरे में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एरे के अंदर नहीं डालना पड़ेगा, सिंपली अगर लिख देंगे एक्शन डॉट पेलोड तो हम लोग के यहाँ डेटा फिल हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ तक लगता है सब कुछ सही है, कुछ एरर तो नहीं है, ठीक है। स्टेट में भी देखे कुछ यहाँ पर फिल नहीं हुआ, लेकिन अभी करेंगे फिल, टेंशन नहीं है। तो ये दोनों का काम हमारा हो गया। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर हमारा एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर कहाँ गया, कंपोनेंट्स, इसको मैं क्लोज नहीं कोलैप्स कर दे रहा हूँ, कंपोनेंट्स ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक्सप्लोर में मैं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एक्सप्लोर में जाने के बाद ग्रेडियंट्स में जाते हैं। इस ग्रेडियंट जो कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पर डाला ना, इस कंपोनेंट में जाते हैं। तो कंपोनेंट ये रहा, ग्रेडियंट्स ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जब भी ये पेज लोड ले, ठीक है, मतलब जब भी लोड ले कंपोनेंट, तो ग्रेडियंट सर हम लोग एक्सेस कर ले सर्वर से, ठीक है, और सारा लोड करा दे। तो उसके लिए मैं देता हूँ यहाँ पर सर्वर से लोड कराने के लिए वो एक्शन में डिस्पैच करना पड़ेगा ना, तभी तो सर्वर से लोड लेगा। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, तो पहले मैं लिखता हूँ रिएक्ट रिडक्स से मैं दो चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। यूज सेलेक्टर बताऊंगा दोनों का मतलब, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर, ठीक है। यूज सेलेक्टर ये हो गया, और हमारा एक्शन भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश एक्शन स्लैश गेट ग्रेडियंट्स, सॉरी गेट ग्रेडियंट एक्शन। तो उसमें से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं गेट ग्रेडियंट्स, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट कर लेना, इसमें यूज डिस्पैच हुक को कॉल कर देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो जो रिटर्न करा उसको हमने स्टोर करवा दिया डिस्पैच में। अब जब भी हमें कुछ डिस्पैच करना होगा तो इस वेरिएबल के रेफरेंस के थ्रू हम लोग कॉल करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी पेज लोड लेना तो हम लोग तो ग्रेडियंट्स को एक्सेस करेंगे इस कंपोनेंट से, लेकिन चाहते हैं जब भी लोड ले तो वो सर्वर से पहले लोड करे, क्योंकि जब सर्वर से लोड होकर आएगा हमारे पास तभी तो हम लोग उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक यूज इफेक्ट यूज करते हैं, हुक। यूज इफेक्ट क्या करता है, सिंपली कुछ भी चेंज हो तो उस पर डिटेक्ट करने के लिए आपका काम आता है, जैसे कुछ वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया या फिर सर्वर पेज फर्स्ट बार लोड लिया उसके लिए, ठीक है। तो यूज इफेक्ट, और यहाँ पर देते हैं मैं एरो फंक्शन मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पर देते हैं सिंगल एरे कौन दे लेता हूँ। सिंगल एम्प्टी एरे का मतलब होता है कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है, सिंपली यहाँ डिपेंडेंसी देना पड़ता है किस चीज़ पे डिपेंड है, मतलब क्या चेंज होगा जो ये रन करेगा इसके अंदर का फंक्शन। तो सिंपली एक बार होगा जब पेज लोड लेगा हमारा, ये एप्लीकेशन लोड लेगा, ठीक है, तभी मैं डिस्पैच करूँगा गेट ग्रेडियंट्स को, ठीक है। गेट ग्रेडियंट्स ये रहा, उसको सेव करते हैं, और यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और अगर चेक करेंगे रिडक्स पे, चलो जाके देखते हैं रिडक्स पे डेटा हमारा आ गया होगा। नहीं, डेटा नहीं है, और कुछ तो झोल होगा, तो ये एरर इस तरह से देता है, ठीक है। तो ये कोर्स पॉलिसी नो एक्सेस कंट्रोल एलिजन, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा स्टैक ओवरफ्लो पे। मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं अच्छा सा सॉल्यूशन देखा था फिर भूल गया, बहुत बार यूज़ किया हूँ। तो ये लोकल सर्वर पर नहीं देता, अलाउ नहीं करता। तो सिंपल इसका जो लॉजिक है, मैंने अभी जो करेंटली एक सॉल्यूशन देखा है, ऐसा बहुत सारा स्टैक ओवरफ्लो पे या बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। ये एक्सटेंशन को आप अगर इनेबल कर लेते हैं, मैं बताता हूँ कौन सा एक्सटेंशन है, अगर फिर से रिलोड करते हैं ना तो इस बार डेटा हमारे आ जाएगा, ठीक है। तो अलाउ करता हूँ, उसको डिसेबल कर देता है, तो इसके चलते ये दो डेटा आ गया ना, जो मैंने कंसोल करके दिखाया था, ये दो डेटा आ गया। और रिडक्स पे भी चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये तो मैं दिखा रहा हूँ कौन सा एक्सटेंशन है, रुक जाओ थोड़ा सा, तब तक देखो यहाँ पर डेटा आ चुका है हमारा। तो डेटा लोड हो गया। एक्सटेंशन का नेम है वही कोर्स अनब्लॉक करके नेम है। तो ये रहा, मैंने इंस्टॉल कर दिया इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम, तो आपको ऐड कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको डिसेबल कर देना काम होने के बाद, क्योंकि मैंने देखा कि भाई इसको ऑन करके देखा था और मैं यूट्यूब चला रहा था, चल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या सीन था, बहुत चीज़ें नहीं चलने लगता, तो पता नहीं। तो इसको जैसे काम खत्म होगा एकदम ध्यान से याद करके उसको डिसेबल कर देना, और वीडियो खत्म होते होते मैं बोल भी दूंगा एक बार डिसेबल करके, भाई डिसेबल कर दो इसको, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है इसको डिसेबल नहीं करेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको डिसेबल कर देना काम होने का। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, जब रिएक्ट काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा इसको ऑन करके रिएक्ट यूट्यूब चल ही नहीं रहा, मेरा डेटा है, नेट है, सब कुछ है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ पहले से। तो ये हो गया। अब हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो हमने यूज सिलेक्टर लिया, यूज सिलेक्टर की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ग्रेडियंट्स
ठीक है। कॉन्स्ट ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे यूज सिलेक्टर, ठीक है, यूज सिलेक्टर लिखते हैं और इसके अंदर स्टेट लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेट एज ए पैरामीटर, स्टेट रिप्रेजेंट करता है पूरे होल डेटा को, ये जो डेटा है ना ये पूरे को, यहाँ पर और भी रिड्यूसर होगा, ठीक है, तो पूरे को स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट मतलब ये सारा। तो हम लोग को एक्सेस करना है इसको, ठीक है, ग्रेडियंट्स को, तो हमें लिखना होगा स्टेट डॉट, ठीक है, ग्रेडियंट डॉट ग्रेडियंट्स, ठीक है, तो हम लिखते हैं स्टेट डॉट ग्रेडियंट डॉट ग्रेडियंट्स, ठीक है। जब हम लोग स्टेट डॉट ग्रेडियंट लिखते हैं तो इसको एक्सेस कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर का सारा डेटा हमें मिलेगा। लेकिन जब हम लिखते हैं स्टेट डॉट ग्रेडियंट तो ये दो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा इसके अंदर का, एकदम डीपली हम लोग जा रहे हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट जितना भी होगा ग्रेडियंट सारे को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका, तो ये हम लोगों ने कर लिया। सिंपली यहाँ पर एरो फंक्शन और जो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिंपल हम लोग कुछ कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिंपली डेटा को रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं देते हैं कर्ली ब्रेसेस वगैरह, सिंपल ऐसा लिख देता है, तो ये रिटर्न कर रहा है इसका मतलब, तो नया फीचर है। अब ये होने के बाद अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं कंसोल लॉग करके ग्रेडियंट्स, ठीक है, ये रहा, और एक्शन से मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ जो मैंने कंसोल लॉग पे आपको दिखा रहा था, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कहाँ से डेटा आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। उसको मैं सेव करता हूँ और मैं अगर कंसोल पे दिखाऊँ आपको तो देखना डेटा आएगा, यार क्या आ गया, अच्छा अनडिफाइन दे रहा है, क्यों अनडिफाइन, एक सेकेंड, अनडिफाइन क्यों हो रहा है यार। हाँ तो फ्रेंड्स सॉरी, मैं बताया था ना पहले कि यार मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फोन से एक डब्बे के ऊपर रख के, तो उसके चलते क्या होता है स्क्रीन का मतलब थोड़ा सा दिख नहीं पाता लैपटॉप का स्क्रीन, तो इसकी वजह से स्पेलिंग कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर जो ग्रेडियंट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, मतलब दिखता नहीं है थोड़ा बहुत पोर्शन स्क्रीन का, इसीलिए, ठीक है, तो सॉरी, उसके लिए आपने सही कर लेना इसको, ये देखो, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखो डेटा हमारा शो कर गया, ठीक है, तो हमारा डेटा आ गया कंसोल पे, मैंने आपको दिखाया था। तो अब क्या करते हैं, हमारा रिडक्स से डेटा आ रहा है, तो अभी हम लोग रिडक्स पे और आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब कि डिलीट वगैरह, अब एपीआई तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ तो टेंशन नहीं है, लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी इसको शो करवाते हैं जैसे यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा कैसे कराएंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए ज्यादा कुछ झोल झाल नहीं करना है, बहुत ही सिंपली हम लोग इसको शो करवाने वाले। तो यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर पहले राउंड ब्रैकेट देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देते हैं सिंपली ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं डिव, जिसका मैं नेम दे रहा हूँ क्लास नेम कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, और इज मल्टी लाइन, तो इससे क्या होगा कि मल्टी लाइन कॉलम आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर लूप चलाने वाले, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ग्रेडियंट्स डॉट मैप, ठीक है, जिसमें कि हर एक ग्रेडियंट के लिए लूप चलेगा, तो लिखता हूँ ग्रेडियंट, और इस तरह से करके अब मैं यहाँ पर मैं पूरा HTML कोड ही कर सकता है, लेकिन मैं इसको गंदा नहीं करना चाहता अभी, तो मैं क्या करता हूँ ग्रेडियंट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने बनाया, लेकिन उससे पहले मैं एक सेकंड, मैंने जो बनाया ना ग्रेडियंट कंपोनेंट आपको दिखाया भी होगा, उसमें कुछ कोडिंग नहीं किया हुआ, तो थोड़ा सा इसमें बेसिक कोडिंग कर देते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट ग्रेडियंट, फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला है, तो सिंपल होगा एकदम, ठीक है, बस दिखाने के लिए। अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रेडियंट ये हो गया हमारा, और अब हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं ./gradient, अब हम लोग यहाँ पर जो लूप चला रहे थे ना, अब हम लोग यहाँ पर आराम से दे सकते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट था इस तरह से, और ये 2 बार होगा क्योंकि 2 ही डेटा हमारे पास, अगर देखोगे तो 2 ही होगा, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ पर मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा सा पैडिंग हमें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ थोड़ा अजीब दिख जाएगा। तो मैं एक्सप्लोर में जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंटेनर में मैं देता हूँ py6, ठीक है, तो पैडिंग टॉप एंड बॉटम 6, ठीक है, ये सही है। तो देखो 2 ग्रेडियंट आया, ठीक है, 2 आया, एक नहीं, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, उसके लिए माफ कर देना जो भी है, लेकिन देखो वहाँ 2 आया, ठीक है, तो 2 हमारे पास है इसलिए 2 आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट का देख लेंगे कि ग्रेडियंट को कैसे हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग स्टाइल्ड कंपोनेंट भी यूज करेंगे, तो काफी कमाल का दिखने वाला है। तो जाते हैं अपन यहाँ पर ग्रेडियंट पे, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से तो नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ डिव एलिमेंट, जिसका क्या हो रहा है, डिव एलिमेंट जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कॉलम, और मैं उसको दे रहा हूँ इज 4, मतलब कि 4 का कॉलम होगा, ऐसा होता है टोटल 12, जैसे बूटस्ट्रैप में यूज करते हैं कॉल MD4, तो यहाँ पर इज 4, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ बॉक्स, क्लास नेम बॉक्स। तो बॉक्स क्या करेगा, सिंपली ये एक तरह से कार्ड वाला इफेक्ट देता है थोड़ा शैडो के साथ, और इसका मैं सिंपली दे रहा हूँ फिर से कॉलम्स, ठीक है, और कॉलम्स के अंदर
मैं दे रहा हूँ सिंपली div एलिमेंट, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कॉलम, ठीक है। और कॉलम में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली नेम दे रहा हूँ। तो ग्रेडियंट का तो कुछ ना कुछ नेम आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेडियंट में जो ये ऑब्जेक्ट हर एक बार दो ऑब्जेक्ट है, 2 बार रन होगा, तो ये ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रॉप्स यहाँ भेज देंगे। तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट इक्वल्स टू इस तरह से ग्रेडियंट, ठीक है। ये हमने भेज दिया, इसको सेव कर लेते हैं पहले। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सेस करने वाले। तो मैं यहाँ पर प्रॉप्स लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नीचे करता हूँ कॉन्स्ट ग्रेडियंट। तो लिखना पड़ेगा props डॉट ग्रेडियंट डॉट नेम, props डॉट ग्रेडियंट डॉट कलर। क्यों उसको मतलब कचरा गंदा करना, तो सिंपली यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मतलब उसे खींच के बाहर निकाल दे रहे हैं एज ए वेरिएबल, उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ग्रेडियंट है लिखते हैं, ठीक है। और इक्वल्स टू देते हैं प्रॉप्स। तो सिंपली ये प्रॉप्स से बाहर निकल के आएगा और हम लोग यहाँ पर कॉलम में दे सकते हैं तब ग्रेडियंट डॉट नेम, ठीक है। ये हो गया एक चीज। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, और एक जो कॉलम है यहाँ पर, एक तो कॉलम ये हो गया, एक और डिव एलिमेंट देते हैं जिसका क्लास नेम देते हैं कॉलम, ठीक है। इस 6, अच्छा ये वाला भी इस 6 होगा, ठीक है, क्योंकि इस 6 में हम लोग डिवाइड कर देंगे, इस 6 और ये भी इस 6, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर बटन देंगे इसके अंदर। तो बटन दे रहा हूँ जिसका मैं क्लास नेम दूंगा यहाँ पर बटन इज स्मॉल इज वार्निंग, ठीक है। और इसमें देते हैं सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन, लिखते हैं डाउनलोड। तो इतना ही करके देखते हैं और क्या सीन होता है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया, लेकिन ये तो इस साइड में आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर आप लगा दोगे हैज टेक्स्ट राइट, ठीक है, तो वो राइट साइड में चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हाँ, तो ये आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये दोनों तो हो गया, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर डालते हैं कि ग्रेडियंट जो है यहाँ पर ग्रेडियंट शो करे, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक ग्रेडियंट क्लास हमें देना है कि ताकि हम लोग उसमें ग्रेडियंट ऐड कर सके, ठीक है ना। तो डिव एलिमेंट सिंपली मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो हमारा कॉलम्स यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, कॉलम्स यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर मैं डिव एलिमेंट दे रहा हूँ। तो इसके नीचे क्या करना है, डिव एलिमेंट देना है, ठीक है, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये चीज जैसे मैंने बोला ना कि मैं स्टाइल शीट को सॉरी इसके लिए कि मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाता है। अब अगर चेक करोगे, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब CSS आता है और सेस आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं दिखा भी दूँ आपको थोड़ा सा स्टाइल शीट में, मैंने ये तो सब कुछ बना के रखा, ग्रेडियंट का मैंने बना दिया। तो ग्रेडियंट का विड्थ 100%, हाइट 100%, डिफॉल्ट मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो क्योंकि हमारा तो वैल्यू ग्रेडियंट का ये डायनेमिक होने वाला है, तो मैंने डिफॉल्ट दे दिया। चलो इसको रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। देखो सब कुछ मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो ग्रेडियंट क्लास हमने ऐड कर दिया और मैं ग्रेडियंट में दे रहा हूँ MB3, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 3 मिल जाए ताकि नीचे का कोई डेटा आए तो थोड़ा क्लीन दिखे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा डायनेमिक स्टाइलिंग करने वाले, तो मैं लिखता हूँ स्टाइल। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देते हैं स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, अच्छा ऐसे नहीं, ठीक है, इमेज ऐसे देना है और इसके अंदर वैल्यू देना है। अब वैल्यू क्योंकि डायनेमिक होने वाला है, मतलब कि यहाँ पर हमें डायनेमिक वैल्यू देना है, कलर हम हर ग्रेडियंट का अलग अलग होगा, तो हम लोग यहाँ पर टाइल ऑपरेटर यूज करते हैं डायनेमिक वैल्यू के लिए, काफी कमाल का है। प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ता, तो मैं लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, रुक जाओ ग्रेडियंट। और अगर मैं लिखता हूँ एकदम बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पर टू बॉटम, ये पहले फर्स्ट टाइम डायनेमिक नहीं बनाता, पहले देखते हैं काम करता नहीं करता, रेड ब्लू, ठीक है, देख लेते हैं, चलो ना, ये काम करता नहीं करता। शायद मैंने इसको क्लोज नहीं किया, कर दिया, अच्छा अबे यार सॉरी, वो वीडियो रिकॉर्ड खुल गया। तो देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ रहा है डेटा, मतलब कि यहाँ पर आ रहा है, डायनेमिक नहीं आ रहा बट स्टैटिकली ये काम कर रहा है ना। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि काम कर रहा है। अब कैसे इसको यूज करेंगे, तो सिंपली ग्रेडियंट में अगर देखोगे अब ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करके, तो उसमें कॉन्सोल पे देखें, कॉन्सोल में डेटा आ रहा था शायद, ये आ रहा है, ठीक है। तो देखोगे इसमें कलर्स करके ऑब्जेक्ट है, इसमें डायरेक्शन है, स्टार्ट और एंड है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली टू बॉटम में यहाँ पे वैल्यू देना, डायरेक्शन देना, तो मैं यहाँ पर राउंड डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस दे रहा हूँ, इसे वैल्यू पुट करना है डायनेमिकली। तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट डायरेक्शन, ठीक है। फिर स्टार्ट में हमें देना है यहाँ पर सेम ही चीज़ देना है, डॉलर सिंबल ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट स्टार्ट, फिर डॉलर सिंबल, फिर ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट एंड, ठीक है। ये दोनों दे दिए। अब चलो देखते हैं क्या सीन आता है। ये देखो आ गया ना, दोनों हमारे पास आ चुका है, देखो ग्रेडियंट,
ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन था, और एक चीज यहाँ पर वार्निंग आएगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर मैप जब हम लोग कर रहे हैं ना ग्रेडियंट में, तो हमें यहाँ पर की देना पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ गया यार, एक्सप्लोर ग्रेडियंट्स, ये रहा, ठीक है। ग्रेडियंट्स ये जो मैप हो रहा है यहाँ पर हमें की देना पड़ता, तो अभी हमारे पास तो ऐसा कोई की है नहीं, लेकिन हमारा जो आईडी है, अगर आप चेक करेंगे राइट क्लिक, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, इसमें आईडी भी आता है, तो आईडी को ऐसे की हम लोग यूज कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। ये देखो आईडी है ना, तो हम लोग यहाँ पर की में दे सकते हैं, नहीं तो फिर वार्निंग जनरेट करता है, की जरूर दे, तो की परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। की इक्वल्स टू मैं देता हूँ ग्रेडियंट डॉट आईडी, इस तरह से, तो वार्निंग हट जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो ये चाइल्ड का जो वार्निंग था वो हट गया, ठीक है। ये सिंपली आप इसको कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपली क्लास नेम जहाँ है, क्लास जहाँ लिखा हुआ क्लास नेम लिखना, और कुछ नहीं है। तो सिर्फ हम लोग का यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर जो है ग्रेडियंट वगैरह सब कुछ शो हो जा रहा है। तो जैसे जैसे ग्रेडियंट हम लोग ऐड कर, अभी हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसमें सब कुछ सारा ऑप्शन रहेगा, बट अभी के लिए तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट शो कर जा रहा है। लेकिन अभी हम लोग देंगे कि जो भी कलर कोड यूज हुआ है और कितना डाउनलोड से उसका, वो भी, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रेडियंट पे, और ये डिव के नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे और एक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर तो ग्रेडियंट इसका दिख ही रहा है, लेकिन हम लोग एक अलग से एक बना लेते हैं, ताकि यहाँ पर ना सब कुछ सही से दिख जाए, मतलब कि डेटा वेटा। तो मैं यहाँ पर डिव एलिमेंट एक फिर से दे रहा हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास नेम कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिव ले रहा हूँ क्लास नेम कॉलम इस 6, इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं 2 बार, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या करते हैं, स्पेन टैग देते हैं, और क्लास नेम मैं सिंपली दे रहा हूँ यहाँ पर टैग इज डार्क MR2, ठीक है। मार्जिन राइट 2 दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा राइट में घिसका दे अगले को, अगला भी आएगा। तो सिंपली अब क्या है कि फिर से लिखना पड़ेगा ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट स्टार्ट, ठीक है। और एक जो स्पेन टैग होगा सेम ही होगा, लेकिन वो एंड होगा, ठीक है। तो इसको फिर पेस्ट कर देते हैं, और इसमें MR2 हटाते हैं, ठीक है। इसमें होगा एंड, ठीक है। उसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं क्या सीन आता है। तो ये देखो इस तरह से आ रहा है, जो भी कलर कोड है यहाँ पर वो आ रहा है, ठीक है। तो यूजर अगर जो भी कलर कोड डालेगा, अगर हेक्स कोड डालता है हेक्स कोड आएगा, अगर ये डालता है ये आएगा, ठीक है। जो भी डालता है, मैंने MR2 इसलिए दिया तो यहाँ पर मार्जिन आ रहा है, अगर MR2 मैं हटा दूँ ना तो सट क्या आएगा दोनों, ये तो यही रीजन था, ठीक है। ये तो दोनों सटा हुआ आएगा, इसलिए मैंने MR2 दिया था। और राइट साइड पे मैं दे रहा हूँ कितना डाउनलोड्स हुआ, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्पैन टैग, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डाउनलोड्स। तो मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस में लिखता हूँ ग्रेडियंट डॉट, शायद देखना पड़ेगा कि डाउनलोड्स, मुझे लगता है डायरेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट पे चेक करेंगे। अरे मैं ये रहा, ये डाउनलोड्स डायरेक्ट है, तो मैं लिखता हूँ डॉट डाउनलोड्स, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ डाउनलोड्स टेक्स्ट में नॉर्मली, ताकि पता चले ना क्या किस बारे में ये नंबर। इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये तो ये भी इधर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस कॉलम को भी इसी तरह करते हैं हैज टेक्स्ट राइट, और थोड़ा इसको बोल्ड कर सकते हैं, बट मैं इसको स्टाइल करके छोड़ो। अब बोलो यार हमने तो कुछ अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया, यहाँ पर कैसे दिखा रहा है 5 डाउनलोड्स 1, इस तरह से कैसे दिखा रहा है। तो इसलिए क्योंकि याद है आपको कि हमने यहाँ पर ये किया था, क्या बोलते हैं, जब टेस्टिंग किया था तब उस वक्त हमने डाउनलोड भी किया था उसको, मतलब जब हम लोग इमेज को ग्रेडियंट जनरेट करते तो एक्चुअली वो डाउनलोड ही हो रहा था ना, तो इसीलिए वहाँ पर वो काउंटिंग में आ गया, इसीलिए ये इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी चाहते हैं कि यार इस पर क्लिक करें तो डाउनलोड हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग थोड़ा लगेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो डाउनलोड हो, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है कि इस पर क्लिक करें तो डाउनलोड हो, ठीक है। बस हमें यहाँ पर हिट कराना है ताकि वो डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो ये डाउनलोड का भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर डैशबोर्ड में कूदेंगे, क्योंकि इसका और कुछ है नहीं है, ठीक है। और इसमें प्लस पे और एक चीज़ जो छूट गया है, इस पर क्लिक करो तो इस तरह से आए, ठीक है, इस तरह से आए, और ये कॉपी वाला भी हो जाए, तो ये सारा काम निपटा लेते हैं। तो पहले डाउनलोड का देख लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स इस डाउनलोड के फीचर को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले बाकी सबको मैं क्लोज करता हूँ, A to Z जितना है, तो यहाँ पर ओपरेटर पे करते हैं, इस पे करते हैं, सारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, सबसे पहले कॉन्स्टेंट एक डिफाइन करता हूँ डाउनलोड्स के लिए, ठीक है। ये देखो मैंने अच्छा किया हुआ, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था ना सर, आपको दिखाया भी था, तो डाउनलोड ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्शन पहले डिफाइन करते हैं, तो मैं नीचे आता हूँ, ये रहा डाउनलोड वाला, मैंने कमेंट भी करके रखा था, ठीक है। तो उसका एक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर कि डाउनलोड कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डाउनलोड ग्रेडियंट इक्वल्स टू, हम लोग बस ग्रेडियंट का नेम लेंगे, ठीक है। क्योंकि एपीआई पिछले पार्ट में तो आपको दिखा था कैसे डाउनलोड हो रहा है, ग्रेडियंट का नेम ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बेस पे डाउनलोड हो रहा है। पिछला वीडियो देख सकते हैं, फिर से थोड़ा आपको रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे यूजर से ग्रेडियंट का नेम, तो मैं एज ए पैरामीटर ले रहा हूँ ग्रेडियंट नेम, ठीक है।
और फिर क्योंकि यहाँ पर रिडक्स यूज करें तो फिर से मैं लिखूंगा एसिंक फंक्शन होने वाला, और डिस्पैच फंक्शन ऐसे ले रहे हैं यहाँ पर, डिस्पैच को हम लोग एक्सेस करने, क्योंकि हमको यूआई में भी तो चेंज करना है ना। अगर बैकएंड में हो जाता है इंक्रीज ये, लेकिन हमें यूआई में भी तो चेंज करना है। अगर डाउनलोड करता है तो 2 कर देना 1 के बाद, तो दोनों में करना है ना, इसीलिए। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग डाउनलोड के लिए अब हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब सीन क्या है ना कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जब भी क्लिक करें दूसरे टैब में ओपन होगा, डाउनलोड होगा, फिर वो क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो लिखेंगे विंडो डॉट ओपन, ठीक है। और इसका तो मुझे वो लोकेशन देना होगा, ठीक है। तो लोकेशन ये रहा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ लिखने के लिए उसे ऐड करना पड़ेगा, सीन ऐसा है, प्लस प्लस लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर डायनेमिक देंगे तो मैं यहाँ पर टाइल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ना कि डबल कोट्स। तो ये हो गया मेरा लोकेशन, मुझे लिखना होगा स्लैश डाउनलोड और उसका स्लैश देगा ग्रेडियंट नेम, तो वो डायनेमिक होने वाला है, इसलिए डॉलर सिंबल और करली इसके बाद ग्रेडियंट नेम, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये होने वाला, और जैसे ये होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच कराएंगे। टाइप देता हूँ मैं डाउनलोड ग्रेडियंट, और मुझे यहाँ पर पेलोड में सिंपली देना पड़ेगा, क्योंकि बताना पेलोड में मैं भेज रहा हूँ ग्रेडियंट नेम, क्योंकि कौन सा ग्रेडियंट का डाउनलोड बनाना है तो भी तो बताना पड़ेगा ना कौन सा ग्रेडियंट है, यूआई में बताना पड़ेगा। तो मैं पेलोड में दे रहा हूँ, पेलोड में भेज रहा हूँ ग्रेडियंट नेम को, ठीक है। तो ये तो बैकएंड से वो डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर दिखेगा, बट यूआई में तो ये अब एक्शन में हो गया। रिड्यूसर में जाते हैं, रिड्यूसर में अभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आता होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट वो वाला कर देते हैं, केस डाउनलोड ग्रेडियंट, ये रहा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा सिंपली डॉट 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 स्टेट, ये तो हमेशा सेम होने वाला हर बार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपली अगर आप देखें तो हम लोगों को जो ग्रेडियंट यूजर ने जिस पे क्लिक किया उसका हम लोग नेम ले रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक, और उसका हमें डाउनलोड्स एक बढ़ा देना है। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट्स पहले, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ स्टेट डॉट ग्रेडियंट्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ मैप। तो मैप फंक्शन सिंपली यूज होता है कुछ मॉडिफाई के लिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट एज ए पैरामीटर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हर एक ग्रेडियंट के लिए एक बार कॉल होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि जो भी यूजर से आ रहा है डेटा वो क्या मैच कर रहा है, इसके कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो भी अगर मैच करेगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे। सिंपली यूजर का जो भी ग्रेडियंट नेम आ रहा है, हमारे किसी भी अगर 5 ग्रेडियंट हमारे पास, उसमें से किसी एक के मैच कर जाता है एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट के साथ, तो सिंपली उसका डाउनलोड एक बढ़ा देंगे, ठीक है। सबका नहीं बढ़ाना है, जिस पे क्लिक किया यूजर ने उसका बढ़ाना है। तो यहाँ पर हर एक के लिए एक बार कॉल होने वाला है, हर एक ग्रेडियंट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि क्या ग्रेडियंट डॉट नेम इक्वल्स टू, ठीक है, दे रहा हूँ एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि एक्शन डॉट पेलोड में ग्रेडियंट का नेम आ रहा है, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे, मतलब टर्नरी ऑपरेटर क्या मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे, तो उसके लिए अच्छा तरीका ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर हम लोग देंगे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जिसमें जिसको मॉडिफाई करना है। तो मैं दे रहा हूँ ग्रेडियंट को मॉडिफाई करना है, और क्या मॉडिफाई करना है, तो करली ब्रेसेस में ऑब्जेक्ट देता हूँ और मैं लिखता हूँ डाउनलोड्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेडियंट डॉट जो ऑलरेडी डाउनलोड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसका वैल्यू है, मैं इसको ये, ठीक है। कहाँ चल गया यार, क्या हो गया, ग्रेडियंट, हाँ जो डाउनलोड्स है तो उसका मैं कर रहा हूँ ग्रेडियंट डॉट डाउनलोड्स +1, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। और ये कर दिया, तो ये जो पोर्शन है ना, ये तब होगा जब मैच करेगा, तब वो मॉडिफाई कर देगा ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट में और रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हो गया तब जब वो मैच करेगा, अगर मैच कर गया एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ जो भी यूजर ने क्लिक किया था उस थीम के नेम के साथ। अगर नहीं मैच करता तो नहीं मैच करता, तो हम लोग यहाँ पर देंगे कॉलन, और इल्स वैल्यू के लिए देंगे सिंपली जो ग्रेडियंट आपको मिल रहा है हर एक लूप में वो आप दे दो, सिंपल सा लॉजिक है ना। यार कहाँ एरर आ गया, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। ओह सॉरी यार, ये देखो ये पहले से हो रहा था, पता नहीं ये बाद में नीचे चल गया, सॉरी उसके लिए। तो कुछ इस तरह का सीन है, अब देख लो फिर से इस कोड को लिख लो, मैंने थोड़ा सा मैं रोक ले रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो सिंपली वही लॉजिक है कि ग्रेडियंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट डॉट ग्रेडियंट्स डॉट मैप, 10 ग्रेडियंट है, 10 के लिए लूप चलेगा 10 बार। तो हर एक बार चेक हुआ कि जो ग्रेडियंट नेम है वो क्या मैच कर रहा है हमारे जो यूजर की तरफ से क्लिक हुआ है एक्शन डॉट पेलोड में जो आया डेटा। अगर मैच कर रहा है तो हम लोग सिंपली इस तरीके से उसको मॉडिफाई करते रहे, और नहीं मैच कर रहा तो जो भी लूप चल रहा है वही रिटर्न करा रहे। तो मॉडिफाई ऑब्जेक्ट डॉट एसेंस हो जाता है, सिंपली आपको इसको देना पड़ता है पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उसका आपको करली ब्रेसेस में देना जो आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। जो भी आपको मॉडिफाई करना है उसको देना है, वो जो भी आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो उसको सेव कर लेते हैं और जाते हैं यहाँ पर
देखते हैं सब कुछ सही है, ठीक है। तो हम लोग अब सिंपली डिस्पैच करना और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एक्शन भी डिफाइन कर दिया, ये एक्शन में बैकएंड में भी डाउनलोड्स हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा और यूआई में बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब रिफ्रेश करेगा तो रिलोड करेगा तो ऐसे ही बढ़ना है, क्योंकि नया डेटा आएगा सर्वर से, है ना। तो हम लोग जाते हैं इस बार सबको फिर से क्लोज करते हैं, और अगर सब सही रहा तो मैं जाता हूँ ग्रेडियंट में, और ये रहा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उस सेक्शन को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट लिखता हूँ डॉट एक्शन स्लैश ग्रेडियंट एक्शन। तो यहाँ पर देता हूँ मैं डाउनलोड ग्रेडियंट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये डाउनलोड ग्रेडियंट तो हमारा एक्शन क्रिएट हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उसके इंपोर्ट करना है और उसे हमें कॉल कर देना है ग्रेडियंट से, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली कि डाउनलोड इसका डिस्पैच करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ रिएक्ट रिडक्स से यूज डिस्पैच, और मैं पर लेता हूँ कॉन्स्ट डिस्पैच में सिर्फ उसी तरह से स्टोर करा रहे हैं, यूज डिस्पैच ये रहा, ठीक है। और हम लोग बटन पे क्लिक होने से वो डिस्पैच कर देंगे ये डाउनलोड ग्रेडियंट, ठीक है। तो बटन ये रहा हमारा डाउनलोड का। तो मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, और इसमें एक एम्प्टी फंक्शन यहाँ पर, मतलब सिंपली ऐसे देने का यही मतलब है। अगर आप डायरेक्ट कॉल करा दोगे ना तो क्या होगा, जब भी कंपोनेंट लोड लेगा तब कॉल कर लेगा। तो हम लोग चाहते हैं बटन पे कॉल हो तब एक फंक्शन रन हो जो कि इस चीज को रन करे, सिंपल सा लॉजिक है। तो डिस्पैच करेंगे हम लोग डाउनलोड ग्रेडियंट को, और इसमें मैंने बोला था ना इसका नेम भी भेजना है हमें, थीम का, ठीक है। तो वो कैसे भेजेंगे, तो सिंपली ये तो जो ग्रेडियंट नेम में थीम नेम है ना, मतलब थीम नेम नहीं, सॉरी, ग्रेडियंट नेम। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, सिंपली हमने पास करवा दिया। अब देखो सारा काम यहाँ पर हमारा हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ इसको, ये नया टैब ओपन हो गया, बैकएंड में प्रोसेस हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहा, मुझे यहाँ तक लगता है, एरर अगर नहीं आया तो वो प्रोसेस होगा, और कुछ एरर आ गया, ठीक है। देखते हैं क्या सीन है, एरर क्यों आ रहा है, देख लेते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स कुछ देर पहले तो काम नहीं करता, मैंने फिर से इसको रीरन किया, मतलब फिर से रीस्टार्ट किया, तो अभी काम कर रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ये देखो डाउनलोड हो जा रहा है, ठीक है। ये ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली इसका इमेज दिख जाएगा, ये ग्रेडियंट। तो यूजर उस इमेज को यूज कर सकता है एज ए ग्रेडियंट। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा, नया टैब पे ओपन होगा, और यहाँ पर यूजर फिर इस तरह से इस इमेज को, इस ग्रेडियंट को यूज कर सकता है। तो हमारे हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया। जैसे जैसे एडमिन अपने हिसाब से ऐड करता रहेगा तो उसको ऐसा से मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से होम पेज पे चल जाते हैं, और अगर यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, बात बराबर है, ठीक है। अच्छा, इस पर हमने लिंक नहीं ऐड किया तो उस पर कर देते हैं, छोटा सा ही काम है जो कि हम लोग सिंपली यहाँ पर जाके कर सकते हैं। अगर इस पर सारा क्लोज कर दें और कंपोनेंट्स में, लेआउट्स में चल जाए होम पेज पे, तो यहाँ पर जो रहा एक्सप्लोर, यहाँ पर एक जगह हम लोग लिंक टैग यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक, और हम लोग ए टैग से यहाँ भेज देते हैं लिंक को, ठीक है। और टू तो पहले से लगा हुआ है, टेंशन नहीं है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर भी हम लोग ग्रेडियंट में आ सकते हैं और जैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर से अगर रिलोड भी करेंगे तो डेटा कहीं सर्वर से आएगा तो इतना दिखाएगा हमें। अगर इस पर करते हैं तो इसको ये 6 था, अभी 7 हो जाएगा। ये देखो 7 हो गया। तो हमारा सारा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब एक जो बचा हो, जो मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, ये जो इस पर क्लिक करने से ये जो आ रहा है ना, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, चलो वो भी ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स जो कि मैं बोल रहा था कि इस पर क्लिक करने से वो दिख जाए, तो ये कंपोनेंट पहले बना लेते हैं, जो फुल कंपोनेंट को बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक कंपोनेंट में बनाना होगा, फुल ग्रेडियंट मैं नेम दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं ग्रेडियंट्स के अंदर ही बना रहा हूँ, इसको मैं कोलैप्स करता रहा हूँ, ये ठीक है। तो मैं देता हूँ फुल ग्रेडियंट .js, ठीक है। और यहाँ बेसिक से फिर से बना लेते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट से हम लोग यहाँ पर एक रिएक्ट पैकेज बना लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट के लिए मैं कॉन्स्ट फुल ग्रेडियंट इक्वल्स टू, यहाँ पर दे रहा हूँ मैं फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला है, तो रिटर्न। तो बेसिक अभी मैं h1 टैग दे रहा हूँ, एक हेलो, इस तरह से कुछ भी अभी दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी, अरे यार क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर फुल ग्रेडियंट को, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो अब सीन क्या होने वाला है यहाँ पर कि हम लोग उस पर क्लिक करें तो दिख जाए। तो हम लोग यहाँ टॉगल वाला कुछ लगाएंगे सीन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो कंपोनेंट क्रिएट होगी, इसको और मॉडिफाई करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है अभी। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा रिडक्स पे काम करना पड़ेगा। हो क्या रहा है, जब इस पे क्लिक करें ना तो एक सेट हो जा रहा है रिडक्स पे, हमारे स्टोर पे करंट एक ग्रेडियंट सेट कर रहे हैं, और उसी के बेस पे अगर सेट हो रहा है तभी वो विजिबल हो रहा है।
और जब भी हम लोग ये सेट कर रहे हैं तो विजुअल और जैसे क्लिक करें तो क्लियर हो जाएगा, और जैसे क्लियर हो रहा है तो कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग हो रहा है तो ऑटोमेटिक इनविजिबल हो जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो अगर आप कांस्टेंट में चेक करेंगे यहाँ पर टाइप्स में, तो एक सेट ग्रेडियंट और एक रिमूव ग्रेडियंट मैंने लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। आपका भी लिखा होगा अगर आपने स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट किया होगा गिटहब प्रोजेक्ट से ये चीज़। तो इन दोनों का हम लोग एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो जाते हैं ग्रेडियंट एक्शन में, और यहाँ पर कहीं पर तो है नहीं, मैं नीचे आता हूँ, लिखता हूँ सेट ग्रेडियंट और रिमूव ग्रेडियंट, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या सीन है, ग्रेडियंट एक्शन में हमें सेट ग्रेडियंट, और बहुत ही सिंपल होना, ज़्यादा कुछ होल जल नहीं है, ग्रेडियंट लेंगे सेट कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो मैं एक तो एक्सपोर्ट कांस्टेंट कॉन्स्ट, ठीक है, सेट ग्रेडियंट इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंपली हम लोग ग्रेडियंट लेने वाले, और यहाँ पर होगा डिस्पैच, जो कि हमारा सेम स्टाइल होने वाला है, रिडक्शन के स्टाइल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा डिस्पैच, क्योंकि सर्वर से कुछ ले रहे हैं, लोकली हो रहा है, बट लेकिन यहाँ सेट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्पैच भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वर से नहीं हो रहा ना, तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ी ना सर्वर से डेटा को उठा रहे हैं और पुट करें, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ राउंड ब्रेकर, इसके अंदर करली वैसे सिंपली रिटर्न करेगा टाइप, तो मैं टाइप में देता हूँ यहाँ पर सेट ग्रेडियंट, और मैं देता हूँ यहाँ पर पेलोड में, क्योंकि डेटा लोकली आ रहा है ग्रेडियंट, तो जो ग्रेडियंट हमारा डेटा आ रहा है ना वो, और एक बनाते हैं रिमूव का, तो रिमूव के लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, और सेट की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिमूव, या फिर क्लियर लिख सकते हैं, क्लियर ग्रेडियंट, और ये सेट ग्रेडियंट टाइप हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रिमूव ग्रेडियंट, ठीक है, जो कि हमारा टाइप क्रिएट किया वही मैं लिख रहा हूँ, ये देखो रिमूव ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, पेलोड नहीं भेजेंगे, क्योंकि रिमूव करना है तो थोड़ी पेलोड भेजना है, यूजर से डेटा लेना पूछ, मतलब सिंपली जैसे ही रिमूव ग्रेडियंट होगा, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, तुम यहाँ पर कुछ लेंगे नहीं, ठीक है। अब जाते हैं हमारा एक्शन क्रिएट हो गया, अब रिड्यूसर पे जाते हैं, ये रहा, और यहाँ पर हम लोग केस डिफाइन कर देते हैं, इसके नीचे केस सेट ग्रेडियंट। तो इस पर क्या होगा, उससे पहले हमें यहाँ पर एक सेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि ग्रेडियंट सेट होने वाला है, ठीक है, हमारा। तो उसके लिए आपको एक मतलब एक सेट करके रखना पड़ेगा लोकल, जैसे हम स्टेट में कैसे क्रिएट करके रखते हैं, तो उसके लिए मैं देता हूँ ग्रेडियंट, पहला हमारा ग्रेडियंट से दूसरा ग्रेडियंट है, तो इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ये रहा ग्रेडियंट, और बाय डिफॉल्ट मैं इसका वैल्यू नल सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी सेट होगा ना तो इसमें डेटा फिल हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ रिटर्न ऑब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि स्टेट, फिर वही पैटर्न में हम लोग यूज करेंगे, जो भी प्रीवियस डेटा वो ना हटे, और उसका हम लोग सिंपली ग्रेडियंट को मेक कर देंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि हमारे पास पेलोड में ही डेटा आने वाला है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ग्रेडियंट इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड, ये हो गया। और रिमूव का ही बना देते हैं, तो रिमूव का भी मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पर मैं सेट किया लिखता हूँ रिमूव, और उसमें क्या है कि ग्रेडियंट को सिंपली हम लोग फिर से नल सेट कर देंगे जब रिमूव होगा, बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिड्यूसर का, देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा, नहीं सब कुछ सही है। तो यहाँ तक हमारा रिड्यूसर भी क्रिएट हो गया, एक्शन भी क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जाते हैं उस ग्रेडियंट कंपोनेंट पे, और यहाँ पर जाने के बाद ग्रेडियंट पे जाते हैं, और पर जब भी क्लिक होगा ना उस पे, ठीक है, उस ग्रेडियंट पे जब भी क्लिक होगा तो हम लोग चाहते हैं कि उस पे मतलब बटन पे जब भी क्लिक हो तो वो दिख जाए, ठीक है, इज फुल। तो वो कैसे को पहले सेट करना पड़ेगा कि उस पर क्लिक हो तो कम से कम सेट हो जाए, तो वो हम लोग पहले कर देते हैं शो ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस ग्रेडियंट पे क्लिक हो तो सेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग उस एक्शन को डिस्पैच कराएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले उस एक्शन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो पहले से डाउनलोड ग्रेडियंट है यहीं पर मैं लिखता हूँ कॉमा देके सेट ग्रेडियंट, ये हो गया। और अभी क्या करते हैं, इसको डिस्पैच कराते हैं जब इस पे क्लिक होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक डिस्पैच सेट ग्रेडियंट, और इस पर हमें ग्रेडियंट का यहाँ पर जो है करंट ग्रेडियंट भेजना है, ठीक है। तो करंट ग्रेडियंट हम लोग तो हर बार जब लूप चल रहा है हर एक बार ग्रेडियंट आ रहा है, ये देखो प्रॉप सब जो हम लोग खींच के बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग ग्रेडियंट को पास करा देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग अगर इस पे मैं अगर राइट क्लिक करके दिखाऊँ आपको, डेटा आपको समझ में आ जाएगा। रिडक्स पे एक बार देख लेंगे तो ये रहा रिडक्स,
स्टेट पे अभी नल है, जैसे क्लिक करेंगे ये देखो डेटा फिल हो गया, ठीक है। इंडिगो V2 है, जैसे नीचे आते इस पे क्लिक करते हैं तो नया डेटा रिफ्लेक्ट कर गया, तो डेटा इस तरह से आते रहेगा। तो हमारा यहाँ हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका काम बस इतना है, यहीं तक था सेट का, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा और यहाँ पर करना है। तो ग्रेडियंट्स में जाते हैं और ग्रेडियंट्स में क्या करते हैं हम लोग, कंडीशनल रेंडरिंग कराने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ के लिए मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैंने, ये हो सकता है आपके कोड में नहीं लगा हुआ, सिंपली आपको फ्रेगमेंट लिख लेना है। अब ये क्यों लिखना है मैं बताता हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग, मतलब कि जब वो ट्रू होगा, जब उसमें नल नहीं होगा, वैल्यू होगा, तब वो फुल ग्रेडियंट कंपोनेंट शो करे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नीचे ग्रेडियंट को हम लोग पहले इंपोर्ट कर ले, ये कॉन्स्ट को मैं हटा दे रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा कॉन्स्ट ग्रेडियंट, ना कि ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स ऊपर वाला था, नीचे ग्रेडियंट है। और फिर यूज सिलेक्टर सेम टू सेम यही होगा, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये हो गया। तो हम लोग सिंपली ग्रेडियंट डॉट ग्रेडियंट्स नहीं, ग्रेडियंट डॉट ग्रेडियंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस पूरे स्टेट को। अगर मैं दिखाऊं फिर से रिडक्स पे, ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये हो गया। ग्रेडियंट में क्या है, स्टेट में देखते हैं यार, ग्रेडियंट में क्या, ग्रेडियंट्स और ग्रेडियंट है, तो ये जो है करंट ग्रेडियंट, दोनों मैच कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करंट ग्रेडियंट भी लिख सकते हो, बट मैं यही छोड़ दे रहा हूँ। तो ग्रेडियंट है, तो ये बाय डिफॉल्ट नल होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर चेक वही करेंगे, तो सिंपली ग्रेडियंट और ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर करली ब्रेसेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे ग्रेडियंट, ठीक है। तो और यहाँ पर डबल एंड ऑपरेटर देंगे एम्पेयरसेंट का सिंपली। तो ये यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग, अगर ये रेंडरिंग करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तभी इसके बाद जो लिखेंगे कंपोनेंट वो यहाँ पर रेंडर होगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मैं उस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इंपोर्ट फुल ग्रेडियंट, और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एंड के बाद उस कंपोनेंट का नेम देता हूँ। सेव करते हैं। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखना, ये तो आ गया ना, हेलो लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग हेलो तो नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ और रहने वाला है। तो फुल ग्रेडियंट को ओपन करते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फुल ग्रेडियंट को सिंपली हमने यहाँ पर तो कर दिया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर उसका थोड़ा सा यहाँ पर कोडिंग करना है, मतलब यही नहीं रहेगा, हेलो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं देता हूँ डिव एलिमेंट, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सिंपली ग्रेडियंट फुल, जो कि मैंने CSS में डिफाइन कर दिया, आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसके यहाँ पर हम लोग क्योंकि डायनेमिक होने वाला तो स्टाइल लेते हैं, और स्टाइल में मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सिंपली इसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज अब लिख सकते हैं, बट बैकग्राउंड लिखने से भी वो लीनियर ग्रेडियंट काम चल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि डायनेमिक होने वाला तो मैं लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। तो अभी के लिए मैं दे रहा हूँ टू बॉटम, थोड़ा सा स्टैटिक देके देख लेते हैं, रेड ब्लू, ठीक है। ये हो गया। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, सिंपली आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर डाल लेना। जैसे क्लिक करता हूँ ये देखो आ रहा है ना, फुल स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। फिर से रिलोड करते हैं, हालांकि डायनेमिक नहीं आ रहा, लेकिन डायनेमिक हम लोग एक्सेस करेंगे। तो वो कैसे, क्योंकि हम लोग का स्टोर हो रहा है ना ग्रेडियंट में, करंट ग्रेडियंट जो भी है जिस पे क्लिक करा, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट रिडक्स यूज सिलेक्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉन्स्ट ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर भी तो मैं ले रहा था ना ग्रेडियंट, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहीं से इसी को, ग्रेडियंट से ये वाला, ठीक है। तो हम लोग ग्रेडियंट ले रहे हैं, स्टेट डॉट ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब उससे हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शन और कलर स्टार्ट एंड, तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर किच किच ना हो जाए। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यहाँ पर हम लोग सिंपली, क्योंकि कलर्स में है डायरेक्शन, तो मैं लिखता हूँ कलर्स जो कि आएगा ग्रेडियंट से, ठीक है, ग्रेडियंट से आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर से डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने से भी थोड़ा किच किच लगेगा, तो इसलिए बस इतना ही छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू देने वाला हूँ, तो डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस लिखते हैं कलर्स डॉट डायरेक्शन, फिर यहाँ पर देते हैं कलर्स डॉट स्टार्ट, और यहाँ पर देते हैं कलर्स डॉट एंड, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। ये देखो आ गया ना, लेकिन क्लिक करें तो नहीं हट रहा। तो बहुत ही सिंपल हटाना कैसे, तो यहाँ पर फिर हम लोग यूज डिस्पैच को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज डिस्पैच और कॉमा दे देते हैं, फिर से यहाँ देते हैं टॉप पे कॉन्स्ट डिस्पैच, क्योंकि हमें डिस्पैच करना पड़ेगा रिमूव ग्रेडियंट, तभी वो हटेगा, और जैसे हटेगा फॉल्स हो जाएगा, जैसे फॉल्स होगा ये हट जाएगा, ठीक है। पूरा लॉजिक बाय लॉजिक में समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर यूज डिस्पैच, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे क्लिक होगा तो मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है, एक फंक्शन होगा सिंपली, और यहाँ पर हम लोग डिस्पैच करेंगे रिमूव ग्रेडियंट को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रिमूव ग्रेडियंट वो एक्शन को तो हमने इंपोर्ट किया ही नहीं, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, रुक जाओ। तो इंपोर्ट करते हैं उस एक्शन को, डॉट डॉट स्लैश एक्शन स्लैश ग्रेडियंट,
ठीक है। और यहाँ पर करते हैं हम लोग रिमूव ग्रेडियंट। तो बताना नहीं पड़ेगा, एक ही ग्रेडियंट स्टोर होने वाला वो एट ए टाइम, तो इसलिए टेंशन नहीं है। तो तुम लोग बताना नहीं पड़ेगा किसको क्लियर करना है, बस रिमूव ग्रेडियंट को कॉल कर देना, डिस्पैच कर देना, तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इस बार। ये देखो हो जा रहा है ना, ये देखो। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, चाहते हैं कि थोड़ा एनिमेशन वगैरह है, तो उसके लिए शायद एनिमेट डॉट सी एस एस काफ़ी सही। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ, सिंपल सा कॉपी पेस्ट करना है, बस सीडीएल लिंक पेस्ट करना है और थोड़ा सा एक दो लाइन, एक लाइन भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये रहा इनका सीडीएल लिंक, इसको कॉपी कर लेना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, पब्लिक पे, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, हेड पे कहीं पर भी पेस्ट कर दो, हेड के अंदर पे, ठीक है, हेड से बाहर मत करना, हेड के अंदर कहीं पर भी कर दो, ऊपर नीचे चल जाएगा। और हम लोग को बस यहाँ पर 2-3 क्लास ऐड कर देना, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो है एनिमेट, ठीक है, डबल अंडरस्कोर देना है सिंपली इसको, और एनिमेटेड, फिर देना है एनिमेट, फिर ऐसा डबल देना है जूम, बस इतना से लिखना है। और अब देखते हैं, चलो काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, क्या सीन हो गया, फिर से रिलोड करके देखते हैं, मुझे लगता है काम क्यों नहीं कर रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, जूम के बाद सिर्फ जूम नहीं लिखना है, जूम इन लिखना है, ठीक है, तभी होगा। मुझे लगा कि जूम लिखने से हो जाएगा, फिर से ये रिलोड हो रहा है। ये देखो थोड़ा एनिमेशन का होगा, थोड़ा सही लगा देखने में, लगा कि हाँ रियलिस्टिक है, ठीक है, ये सही लग रहा है। तो हमारे यहाँ तक, मुझे जहाँ तक लगता है डाउनलोड भी हो जा रहा है, ये ग्रेडियंट आप देख भी ले रहे हो इजीली, कलर भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बस एक, हाँ एक चीज़ जो बचा हुआ है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया, रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड का है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्लिक करने से मतलब वो हो जाता है, कॉपी हो जाता है, तो बहुत ही वो कमाल का है। तो उसको हम लोग अभी कर लेते हैं, बस एक ही चीज़ बचा है, ठीक है। तो रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड को हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। तो उसके लिए जो है, अगर अपने एनपीएम में चेक करो, एनपीएम रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, शायद इसका नेम है, पैकेज का नेम, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये रहा पैकेज, ठीक है, जो कि जिसका मतलब हम लोग यूज़र को बता सकते हैं कि हाँ इस पर अगर क्लिक किया यूज़र ने तो वो, सॉरी यार डाउनलोड हो रहा है, तो सिंपली वो कॉपी हो जाए। कॉपी का बटन तो हमने दिया नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारा हो गया, पहले अपना क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। न्यू टर्मिनल पे जाते हैं, तो मैं जाता हूँ CD क्लाइंट, पहले क्लाइंट के अंदर फिर से जाता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, तो ये पेस्ट हो गया। या फिर आप लिख भी सकते हैं npm i react copy to clipboard। तो इसको इंस्टॉल होने के लिए वेट करते हैं, जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम लोग वो कॉपी वाला भी फीचर ऐड करते हैं जल्दी से। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये जो पहले से रखा था इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ये फुल ग्रेडियंट में नहीं, ये जिसका काम तो हो गया, ग्रेडियंट्स भी नहीं, ग्रेडियंट में जाते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेज। सिंपल है, इंपोर्ट रिएक्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये हो गया, ठीक है। सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेना, आपको कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो है करली ब्रेसेस देना और यहाँ लिखना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, ये हो गया। सेव करके देख लेते हैं, कुछ तो एरर तो नहीं है, वैसे सब सही है। चलो अब क्या करते हैं, जहाँ हमें हमें यहाँ पर एक बटन देना था वो मैंने देना भूल गया, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा कि जो डाउनलोड बटन है, तो बटन के ये जो डाउनलोड बटन है, कहाँ गया यार, ये रहा डाउनलोड बटन, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, इसको मैं डालता हूँ डिव एलिमेंट में, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ बटन्स, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बटन को ग्रुपिंग करने के लिए बटन्स इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर दे रहा हूँ यहाँ पर सिंपली और एक बटन, तो मैं यहाँ पर देता हूँ बटन, इसका मैं क्लास नेम दे रहा हूँ बटन, ठीक है, इज प्राइमरी इज स्मॉल, ठीक है, छोटा सा बटन आएगा। और यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो कंपोनेंट यूज करेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर एक आइकन देना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए गूगल आइकन यूज करना चाहता हूँ, मटेरियल आइकन। तो मैं जल्दी से सर्च करता हूँ गूगल मटेरियल आइकन्स, ठीक है, गूगल मटेरियल आइकन, बहुत ही सिंपल इजी करना है। इसके ये मटेरियल आयो, ये आएगा, इसमें जाना है। और यहाँ पर ये खुल जाने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपर्स गाइड में जाना है और यहाँ पर इसका CDN लिंक मिलेगा, इसका भी इसको कॉपी कर लेना है, कहीं पर तो है, ये रहा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देना अपने कोड एडिटर पे, पब्लिक में index.html, ये लिंक जहाँ पर भी यहीं पर कहीं एक कर दें। ये हो गया हमारा काम खत्म। और यहाँ पर फिर से आते हैं हम लोग, कहाँ पर थे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड में। हाँ, तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट देना है कि क्या यूज़र को मतलब कॉपी करवाना है टेक्स्ट। तो मैं अगर मैं टेक्स्ट देता हूँ अभी के लिए हेलो, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर सिंपली मैं आइकन देता हूँ, मैं स्पैन, जिसका नेम क्लास नेम देना है हमें मटेरियल आइकन्स, ठीक है। और इसके अंदर देना है कि आइकन का नेम, तो मैं दे रहा हूँ कंटेंट कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब भी इस पे यूजर क्लिक करेगा और मैं कहीं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये देखो, अरे तेरे क्या हुआ, क्यों नहीं, या हो नहीं रहा, या क्या हो रहा है। फिर से क्लिक करते हैं,
क्या हो गया यार, ओ अच्छा मैंने यहाँ पर टेक्स्ट की जगह कुछ और लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। अब जाते हैं, अब इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं अबे क्या हो रहा है, टेक्स्ट तो दिया था मैंने, हेलो, हो क्या गया। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया और फिर से मैं रिलोड करता हूँ, किसी एक को कॉपी करता हूँ, ये क्लिक किया है किसी पे, ये तो हाँ, तो ये हेलो आ गया ना, ठीक है। अगर इस पर भी क्लिक करता हूँ मैं, ये देखो हेलो आ गया जो भी लिख रहे हैं। तो ये डायनेमिक हेलो होने वाला। तो डायनेमिक हेलो कैसे होगा, वो सिंपली हम लोग देखो कैसे करेंगे। तो मैं कर्ली ब्रेस देता हूँ और टाइल ऑपरेटर देता हूँ, क्योंकि डायनेमिक हेलो भेजना है। तो मैं इनको बैकग्राउंड, पूरा एक सिंटेक्स दे देंगे CSS का, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। पहले तो डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग सिंपली यूज करेंगे यहाँ पर जो भी ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट डायरेक्शन, ठीक है, पहला ये हो गया। फिर देंगे स्टार्टिंग कलर, तो मैं देता हूँ यहाँ पर ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट स्टार्ट, और फिर कॉमा देते हैं। फिर देते हैं ये कर्ली ब्रेसेस डॉलर सिंबल के साथ ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट एंड, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं और मुझे नहीं लगता कुछ एरर आएगा। क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पर अगर पेस्ट करते हैं तो ये देखो बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर पूरा आ गया जो भी ग्रेडियंट है, इसका रेड ब्लू है जो भी है। इस पर क्लिक करते हैं तो इसका टिल आएगा शायद, ये देखो, ठीक है ना, टिल रेड जो भी डायरेक्शन यूजर का हो, तो ये पूरा का पूरा डायनेमिक आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा फीचर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डैशबोर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे और ऑथेंटिकेशन भी देख लेंगे। बहुत ही सिंपल है ऑथेंटिकेशन, डैशबोर्ड भी बहुत ही सिंपल है। तो उससे पहले क्या करते हैं यहाँ पर एक चीज की, यहाँ इसको थोड़ा डिस्ट्रक्शन करते हैं, काफी कचरा टाइप से दिख रहा है, ग्रेडियंट डॉट नेम वगैरह वगैरह करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर ना ग्रेडियंट तो है, तो नेम यहाँ पर यूज हुआ है और कलर्स है ना, तो मैं ग्रेडियंट से डिस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम और कलर्स को मैं ग्रेडियंट से खींच के बाहर निकालता हूँ, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट नहीं लिखना पड़ेगा, इसको कट कर दे रहा हूँ मैं, इसको भी कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडियंट डॉट कलर से नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ तीनों को एक बार मैंने कर दिया। तो अब थोड़ा सा ये सही दिखेगा, देखते हैं सेव करके, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, कहीं डॉट नेम मैंने लिख दिया गलती से, तो डॉट हटा देना। तो यहाँ पर अब सही आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है। अब फिर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कलर से भी नेम डायरेक्शन खींच के निकाल सकते हैं, तो सही है। इससे ज़्यादा नहीं करें तो ज़्यादा लेवल तक ये भी करने से थोड़ा अजीब दिखता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, मुझे यहाँ तक लगता है सब कुछ ओके है, ठीक है। अब हमें डैशबोर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर ऑथेंटिकेशन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं।